शशिरेखा सर। जी, अभी ये होने दीजिए, फिर बात करते हैं, ये स्टार्ट होने दीजिए। ओके, नहीं एक पेशेंट का ही पूछना था, जिन्हें यहाँ पे रुकिए बुला रुकिए, सकती हूँ क्या? हाँ बुला दीजिए, बुला दीजिए, बुला दीजिए। मैं एज ऑफ नाउ लिंक भेज के रखूंगी उनको। ठीक है, बुला दीजिए, ये स्टार्ट होने दीजिए पहले प्रोग्राम। हाँ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हमारा क्लिनिकल संभाषण शुरू हो गया है 24 सितंबर का। आज की संभाषण बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोग पेशेंट को ला सकते हैं, जिनको भी पेशेंट लाने हैं उनको लिंक जो दिया है उनको शेयर कर दीजिए और आप पेशेंट को लाइए, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और मैं एक दो लोगों को यहाँ पे को होस्ट भी बना देता हूँ। अगर कभी कोई इमरजेंसी में मेरा नेटवर्क से मैं चला जाऊं तो आप लोगों को संभालना होगा, ठीक है। अभी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं, एक बार चेक करिए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। कर पा रहे हैं? हो जा रहा सर। ठीक है, थैंक यू। अभी शशि रेखा मैम, आप जो पेशेंट को लाना चाहती हैं उनको लिंक दे दीजिए और लेके आइए मैम। शशि रेखा मैम। यस सर। हाँ, आप उनको लिंक दे दीजिए, कॉल करके फिर बुला दीजिए। हाँ सर। शशि मैम से पूछते हैं। शशि मैम, आपका कान कैसा है मैम? सर गुड इवनिंग सर। अभी तो पता नहीं, आजकल फिर से पेन हो रहा है उसमें। तो ठंडी हवा लग रही होगी शायद, किसी ना किसी वजह से। हाँ मतलब मौसम यहाँ पर काफी बारिश हो रही 2-3 दिन से लगातार। हाँ हाँ। तो रात में भी ऐसा लगता है ना, तो मैं तो कवर करके सोती हूँ। और कान में भी लगता है जैसे हवा चल रही, तो मैं जैसे पंखे की, तो फिर उसको ढकती हूँ। हाँ, तो इस अच्छा। और दवाएं तो मैं सारी खा रही हूँ। मैं सर अभी खाना खा रही हूँ, मैं 5 मिनट बाद बात करती हूँ। ठीक है, तब तक हम डॉक्टर सुधीर साहू जी से बात करेंगे। डॉक्टर ठीक है सर। सुधीर ओके साहू सर, जी, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। डॉक्टर सुधीर साहू जी, आप कैसे हैं सर? बहुत दिन के बाद आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप आते होंगे लेकिन मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर सुधीर साहू जी, शायद सर बिजी हैं। डॉक्टर विकास कुमार जी, डॉक्टर हरीश बत्रा जी, डॉक्टर अर्शिया जी, कुछ बोलिए आप लोग। सर को नमस्कार। कैसे हैं सर? हरीश जी सर, सर आपको सब बढ़िया। कैसा लगा? बस हेलो सर, हरीश सर आपको सर को नमस्कार। नमस्ते सर, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर सर आके? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, पर मैं 24 तारीख तक तो ज्वाइन नहीं कर पाया था सर, बेटे के एग्जाम थे ना सर, आज खाली हो गया हूँ। सर आप एक बार हमें अपना चेहरा दिखाइए ना, आप थोड़ा दिख रहे हैं हमें, थोड़ा ठीक है चेहरा सर। दिखाइए ना सर। हाँ सर। सर आप कुछ बताइए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे टीका वाचन वगैरह? सर बहुत अच्छा लग रहा है, पर मैं बीच में इरेगुलर हो गया था ना सर। कोई बात नहीं।
आप तो अभी आ जाएंगे सर दिल्ली? हाँ सर, बस अभी आ रहा हूँ सर। हाँ सर, थैंक यू सर। आपको सर कोई भी चीज अगर पूछना होगा तो पूछ सकते हैं आप। जी सर। थैंक यू सर। हाँ, ये दीक्षिता करके कोई आ रही है, कोई हाँ दीक्षिता सर, वो जो मैंने कहा था ना, एक पेशेंट बात करना चाह रही है, वही है। तो आप इनको बोलिए, दीक्षिता जी को वीडियो ऑन करने को बोलिए। हाँ सर। दीक्षिता, आर यू एबल टू हियर? Hey, hello everybody. हाँ, Yes, आप अपना I'm able वीडियो to. भी ऑन कीजिएगा प्लीज। वीडियो ऑन कर दीजिए। और अनुरिता मैम, आप इनका केस टेकिंग करेंगी प्लीज? सकट हाँ मैम। सर। सॉरी सर, एक्चुअली आई एम स्टक्ड अप एट अ प्लेस। ओके ओके, मैं बात नहीं कर पाऊँ, सॉरी सर। ठीक है। तो मोनिका मैम, मैम आप कर दीजिए। Hi, can you मैं- see? दीक्षिता जी, आप ना अपना फेस पे लाइट आना चाहिए। Right, आना चाहिए, okay. मोनिका मैम, श्रुति मैम, इनका केस टेकिंग करिए प्लीज। Sure, sir. हाँ। Hello. Hello, yes. Yes. Are you able to listen to us? I mean, are we audible? Yes, very much audible. Please ask Okay. me. So, what is the best mode of communication? Like, you would prefer to talk in English or Hindi is also fine? Both the languages are fine, but not extreme Hindi. Okay, all right. No, we don't use extreme languages definitely. So you can you? क्योंकि हमारे यहाँ पे actually we have all kind of Vedyas, and so we need to basically communicate more in Hindi so that it is clearly understandable to everyone. So Dikshita is your name, right? Yes, my name is Dikshita. Okay, Dikshita, what is your age? आपकी age क्या है? I'm मैम 30. एक्चुअली पेशेंट के फादर हैं। Okay, so I'm the daughter. कैंसर है। Okay. Yeah, so I'm the daughter, and my father was diagnosed with periampullary carcinoma, adenocarcinoma, in December 2020. He was in offered surgery. However, he was cut open. He had to undergo Whipple surgery, but then they found out that the cancer has already spread, right, from the ampullary region, right. It was very difficult to find the origin of the cancer, like from where the cancer propagated in the body. And since then, we've put him on a vegan diet. He has taken, he is doing well. He is, he's doing all the, like day-to-day tasks, action. He goes to office as well. And everything is fine. But then, and also, not to mention, we have also put him in some Ayurvedic, Ayurvedic treatment, which includes cow's urine, right? But then the thing is that since few months we have been, we've noticed that his CA 19.9, which is a tumor marker, that has, it's ascending, and right now it's 347, and it should be less than 30, 31, or it should be less than 37, right? So it shows that the, the traces of cancer in the blood it has increased. So, and also, when I visited him last time, I saw that he's becoming more leaner, and also I found him weaker as well. So that's why I wanted your help. And thank to Shashi Rekha ji that she connected me with you guys. I cannot see any one of you, but thank you so much. So please, I'm looking forward to your guidance on this. Sure. Is your father along with you, or he's at home? No. So I'm in Bangalore, and I work here, and my father is in Delhi. So I am from Delhi. Okay. Yeah. Okay, all right. So उनको symptoms क्या हुए थे? एक बार if you can brief something. I mean, what he experienced when he. अगर ये लिंक देके फादर से अपनी बात करा ज्वाइन करवा सकते हैं तो हाँ, इट वुड बी ग्रेट। अपने आप, हाँ, यस, कोई है उनके साथ जो वो भी ज्वाइन करके पेशेंट का this is going to be a little like impromptu, but then I'll just try to send him the link. I don't know where, like he doesn't know that I'm going to like have this conversation with all of you, but I'll just send him the message and I'll see if he can join. I cannot assure, like I haven't like Dikshita, told him. I think the best part would be, I think we can go like this, that you share all the reports and everything with the doctor. She will share in the group. We will look into the reports, and then probably tomorrow or maybe day after. Tomorrow we'll be having some bhashan, sir. तो कल आप उनको link will be shared with you,
and you can ask him to join tomorrow. So let it not be a impromptu kind of a thing for him at this stage. So let's do it tomorrow then, right? Sir, ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक रहेगा, और आपके है ना? फादर पूरा ठीक हो जाएंगे, आयुर्वेद के मेडिसिन Yeah. से 100% ठीक हो जाएंगे। ये हमें केस समझने के लिए पूरा केस टेकिंग करना पड़ेगा, अच्छे से समझ। All Okay, reports and since- everything you can put. Yeah, sure. I have shared few of the reports with Shashi Rekha ji already in the in the evening. So before this call, so I just wanted to understand, like, apart from cow's urine, what exactly are we using? What are the major ingredients that we are currently? All herbs and herbal mineral drugs and Swarnakalp. Sorry, Swan? Swarnakalpas like Swarna Makardhwaj, Siddha Makardhwaj, Swarna Malini Vasant. Gold preparations and herbal mineral preparations like Arogyavardhini Vati, Sudhshekar Ras. All right. Do you think that this would help him 100%. decrease his CA 19.9? 100%. एक ना इरमुंगली घृत आता है, व्याघ्र एरंड आता है, कैस्टर का एक टाइप होता है, उसका घी हम जब देते हैं ना तो वो डिक्रीज हो जाता है, पेशेंट का लाइफ हो जाता है। Is this a vegan ghee? No, medicated ghee. Yeah, this is but- all vegan. This is all Yeah, vegan. because- Yes. See, the thing is that the first thing that I did was, we reached out to as many people as we could. So the first thing that we did was to put him on a vegan diet. He doesn't eat ghee or even like for that case No. honey also. If you are asking, if you like strict vegan means you are including milk and ghee also into that, then No. definitely as it is. No, he's a strict vegan right now. For the past. That's what. So जो घी का सर बात कर रहे हैं, इरमुंगली घृत, उसमें the base would be ghee only. But what is the reason of your turning him into vegan? I mean, what is the basis of that? So I actually went through a lot of, I mean, I read a lot of books as well, and I spoke to a lot of people as well, and that has worked in his favor, like, turning him into a vegan and not giving him any sort of dairy and ghee and, milk. And I know I know the significance also of these things, but then, I mean, it has worked in his favor not giving him dairy. How it has worked? So we are not giving him any animal-based proteins. We are trying to give him, plant-based proteins instead of the animal-based proteins. No, that's fine. But how you think it has helped him? So basically, I believe that, we were told that, after a certain age, you don't need to, build muscles. And of course, we need to have that, apoptosis for cells. Like we needed those cancer cells to arrest. So we thought that, this might not be, a great version. And also, like, I've also read few books like Chris Beat Cancer, and where there were a lot of books. And there is one professor called T. Colin Campbell. He is one of the very renowned professors globally. And even he has mentioned not to like include dairy when you are, when you're going through something like this and you want to recover. तो आप दीक्षिता, आप उनको ठीक करना चाहती हैं तो फिर आपको आयुर्वेद का सब फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ठीक करना Dikshita, actually there are different school of thoughts, right? So Yes, you would get contrasting opinion everywhere. However, we work as per the Ayurveda principles, and as per the experience that we had with such cancer patients. This irmungli grit, though, however, this contains ghee, but this works fantastic. So that's why sir is asking you to follow because we can suggest what is best that we have experienced with our patients, right? So basis our experience, we can suggest you. Going through books is fine, but sometimes that is confusing also. So a book can't cure anyone, and every patient is different. Ayurveda says कि हर जो भी जितने भी लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग प्रकृति कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, तो आपको उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करना होता है. No two patients, however they must be diagnosed with the same disease, can be treated in the same manner. So that's why books won't help you much into that. However, you can just go through them to add to your knowledge. But applying all those knowledge into a patient, it's quite questionable. Yeah. All right. So let's do one thing. I'll ask my father also to join the call tomorrow, and we can have this discussion tomorrow. Sure. And let's have him also on the call. Yeah. That is what is One required. thing Yeah. more, होगा. Monica ji. जी, please. अनुरिता मैम आपको Yeah, Anrita ma'am, बोलिए ma'am.
Yes, yes. Shashi ma'am, ये I think he's the same patient जिनके आपने reports Yes, मुझे ma'am. भेजे थे Yes, शाम ma'am. को, हाँ, right? उनका मैंने report check किया था. Yeah, dear, sorry, I was a little bit into my hospital routine. Just I will just confirm his diagnosis is pancreatic cancer with lots of metastasis places with new lesions, and his CE marker is more than I think 200, right? Is the same case? Yeah, it is the You're same talking case. about the same So case. it is periampullary adenocarcinoma, not exactly pancreatic. It is Okay. in the ampullary. So it's like basically it started with like that's what they have mentioned it. It Yeah. is So, dear, just being an Ayurvedic oncologist and last 26 years practice, I would just want to give you some readings because all things we can't discuss in front of the patient because he's your dad. Maybe he is having all the positivities. So whatever the in and out, things will be better like after you send the report, your concerned doctor. Now all this panel is the full panel of all over India best doctors which are into is that you whatever you have given out of that the result is whatever are his present reports, right? His present reports are the output of whatever treatment you have given. Our style is that whatever are his causative factors throughout his life, his diet style, his lifestyle, his habits, his all do's don'ts, that will be first taken into consideration. The reason it is not a pathology which develops into 10 days or 10 months. It's a long-standing pathology which is ever changing and transforming itself. At present, when he is into this condition, our ultimate goal is to give you a good longevity of life. Okay, so that will include our Ayurvedic medicine, that will include lifestyle, that will include some medicated ghee or whatever may be the lifestyle changes and medicines, but that will be after the discussion and we come to a conclusion. The reason there are Ayurvedic style is not based on what symptoms he has and we have to curb the symptoms, but it will be the condition, his life priorities, his vitalities and his saptadhatus and tridoshas. So let these all people, when they come across with all the details, you'll come to a very good conclusion. And after that, when you start, up till now, you must have taken some of the other Ayurvedic treatment. I won't say no, something good out of good reading, something good out of, but see, at I think 55 plus Cs, right? 60 plus Cs, right? Yes, he's So 58. yeah, so at this stage when the age is deteriorating, the systems are getting weakened and when the disease is a little bit overlapping or overwhelming, so you should always see that key what best we can give. We just again assemble all the things and you'll get very fantastic results and a guideline over here. So there are a lot of good people onto there. Last month only I was been into Delhi, but sorry, it's a little bit late. Your dad is into Delhi, I heard, and you are from Bangalore, right? So whatever do's, don'ts your doctor will be telling and treatment, they'll be taken care of in a very best way. Just be very open. Whatever he has done, that also includes, but after all, ultimately we want his good longevity. And if that is there, it will be very open, like after 3 months, after 2 months, we'll be repeating the CE marker also. Because CE 19.9, if it is aggravating, it also means that the lesions are aggravating or metastasis phase is getting fastened up. So we have to reduce that also. Yes, Okay? yes, So yes. just share your reports and don't worry, whatever best will be done will be given onto this panel of Ayush Darpan. Yeah, sure. And he is a very Yeah. positive person. And even right now, so when he had visited me here, so he was, so I stay in Agara Lake. So he used to come Okay. for like jogging with me. And, given that Delhi doesn't has that great air quality. That's very good. Delhi, which part? We are in the outskirts of Delhi, right? So this is Rajnagar extension. Okay. So basically the air quality is not that great. So, he generally does not exercises. I'm sure that because there was a time where we reached just because I'm a believer of, having a great diet, it can reverse any disease. I think we reached a level where, there was, we were reaching remission where there is one PET scan that he had where it showed no tumor in his body. He also had that PET scan, like this was last year in 2021 itself. But then, however, it's I don't know. When the body is vulnerable, it will always, there are high chances where it can re-trigger. So I'm just worried because.
yeah, I wanted to speak to all of you. So is he aware of the diagnosis? He's aware about everything. Okay. Okay. So yeah. All right then, Dikshita. Let's see you tomorrow. Yes. Yeah? Yes. Yes. Yeah. All right. You may All also join along with from your phone, and he can join from his Yes. phone. Yeah. Yes. So that I you would may want also to add join. in. Yeah. Yeah, I would want to join. Yeah. Sure. All right. Thank you so much. जी, you're welcome. Thank Sir, you. फिर अभी इनको लीव करा देते हैं सर. ठीक है, अगर इनको रहना है तो सुने, नहीं तो लीव कर लें. जी. All right. Thank you, ma'am. Then I'll quit. I'll Thanks, just leave Dikshita. the conversation. Yeah, you're welcome. Yeah. Thank you to Shashi Rekha ji as well. Yeah. थैंक यू. ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं. वो वेगन डाइट में क्या बता रही थी कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देना है, फिर कैसे होगा? सर वीगन को ना ये लोग अभी जो नेचुरल अभी जो न्यू फेड है ना वीगन का, वो ये है कि नॉट ओनली वेजिटेरियन बट एनी एनिमल प्रोडक्ट व्हिच इंक्लूड्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आल्सो. So they stop having all that. So she's off that. She's given that kind of a diet, strict diet to her father. मैम लेकिन अगर वो इतना ही सही होता तो फिर उसका सीए मार्कर इंक्रीज नहीं होता था, ओनली थिनर नहीं होता था. मैम देखिए, अभी ये चीज आप और हम लोग समझ सकते हैं ना, जो लोग जो बंदा उस सिचुएशन में होता है ना मैम, उसको जहां से जो चीज समझ में आती है ना वो उस चीज को अप्लाई कर देता है. Exactly, उन्होंने वही किया है, मतलब बिकॉज ऑफ हर क्यूरियोसिटी उन्होंने ये पढ़ा वो पढ़ा, पता नहीं उन्होंने ट्रीटमेंट कहाँ से ले रहे हैं, उसके साथ अपना भी आउट ऑफ हिज हर क्यूरियोसिटी जो वो जान रहे वो भी अप्लाई किया है. काउज यूरिन दे रहे हैं. मैम काउ यूरिन भी तो वेगन में आएगा. वही तो क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट एंड मीट. मैम दैट शी इज नॉट गिविंग, द डॉक्टर इज गिविंग ना. नहीं, लेकिन ये अच्छा लगता है, घी अच्छा नहीं लगता. ये क्या कॉन्सेप्ट ही मुझे नहीं समझा. नहीं सर, वो जब से मुझे लाइक अप्रोच किया है तब से वो ऐसे ही गोल गोल घुमा रही है, मतलब अब मैंने वो पढ़ा ये किया वो किया. जस्ट आई वांट टू अभी ट्रीटमेंट. थोड़े दिन पहले एक ग्रुप में वो आया था ना मैसेज, आई थिंक अनुरिता मैम ने डाला था कि जो गूगल वाले पेशेंट्स आते हैं ना उनसे आपको ज्यादा चार्ज करना चाहिए. वो इसीलिए डाला था. एक्चुअली मैम इनका सी मार्कर इतना ज्यादा रेज्ड अप है तो ये बोल रही है पैनक्रियाटिक कैंसर नहीं है, लेकिन मैं केस देखूंगी आपको. इनको पूरी तरह से मतलब इनका अग्नि दृष्टि का या कुछ ना कुछ इनका ऐसे हेतु होगा. जैसे अभी ये वेगान बोल रहे तो क्या पता ये शायद होल लाइफ में इनका पूरा रूटीन ऐसे रहा होगा कि जो कंटिन्यूस अग्निमांद्य कर या फिर पित्तवर्धक आहार वर्धक होगा. अगर वो चीज रहेगा तो आप एक ध्यान रखिए, उसका कोई भी लेवल कैंसर रहने दीजिए. हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं अग्न्याशय, मतलब हमारी जो भी अग्नि की दृष्टि, हमारी जो भी पाचक पित्त समान वायु की दृष्टि, जब वो मेटास्टेसिस फास्ट कर रहा है तो इसका मतलब सप्त धातु पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं. तो इसका मतलब वात प्रकोप की अवस्था पूरी मज्जागत है कि अस्थिगत है, वो देख के हमें ये सारा चीज स्टडी करेंगे, हमें समझ तो आएगा कि क्या केस है. बाकी उनकी वही. हाँ सर, मैंने उनको यही कहा है कि आप अपना दिमाग मत लगाइए. द वे वी एनालाइज द पेशेंट, एनालाइज द रोगी, वो सब अलग ही होता है ऑल टुगेदर. आप एक दो बुक पढ़ के आप ये सब जान नहीं पाएंगी. देखिए यहाँ ये पीएचडी डॉक्टर्स हैं तो कुछ तो है ना, डिग्री है, पढ़ाई है. हाँ सर, मैंने ये यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले शाम को मेरी बात हुई थी उनसे, ये सब समझाया मैंने उनको. सबसे मेन बात तो मैम ये बोलिए कि वो बढ़ता ही नहीं है सीए मार्कर, अगर इतना सही होता वो सब प्रिंसिपल्स तो, और वो थिनर भी नहीं होते इतना. अच्छा, आप मतलब आपकी सिस्टर कैसे हैं वो बताइए, शशि रेखा मैम. हाँ सर. आपकी सिस्टर अभी कैसे आगे क्या? आगे मतलब वैसे ही है वो, उसे भूख भी अभी नहीं लग रहा है. आपके घर आई हैं क्या वो अभी? आपके घर आ गई? नहीं सर, वो उनके घर में थोड़ा दिक्कत हो गया, अभी फिर से 1 वीक पोस्टपोन हो गया है वो. अच्छा ठीक है, तो हम वेट करेंगे उनका. हाँ, पर वो ये कंप्लेन कर रही थी, वॉमिटिंग सेंसेशन हमेशा रहता है और राइट साइड कान का पेन हो रहा है. अच्छा ठीक है, और वो स्ट्रेस वगैरह कैसा है उनका, डिप्रेशन? वो ऐसा ही है सर, वो कुछ फर्क नहीं बता रही है, वो जैसा था वैसा ही है. आप एक बार उनसे बात करवाइए ना, आज या कल या कभी भी एक बार थोड़ा बात करेंगे ना उनसे. हाँ सर, अभी मैं लिंक भेजूंगी उसको. हाँ ठीक है, आई विल आस्क हर टू जॉइन. हाँ सर ठीक है.
और ना ये केस आप लाइए, हम एक बार एनालिसिस तो करेंगे ना, हमें समझ तो आएगा संप्राप्ति क्या हेतु है, संप्राप्ति तो समझ आएगा। हाँ सर। ठीक है, कोई भी केस ले लेना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे हमारे लिए। आपके केस का बताइए ना आज, वो जो हाँ, तो मेरा एथेरोस्क्लेरोसिस जो वाला। पेशेंट आए थे ना, उनको क्या था कि वो पॉप्लिटियल आर्टरी और वो सारा ब्लॉकेजेस था उनका। पॉप्लिटियल आर्टरी, फिर टिबियल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी, सब ऑक्लूजन था उनका। यही था हेतु, ये मिला कि वेग अवरोध करते थे बहुत दिनों से, बहुत सालों से। मल मूत्र का वेग अवरोध करते थे, अग्निमांद्य होता था, रात्रि जागरण होता था, और आम संचिति, मुझे ये सिम्टम्स दिखा मेन, आम संचिति, और चलने को भी नहीं आ रहा था। तो मैंने पहले सोचा कि ये वातरक्त जैसा संप्राप्ति लग रहा है मुझे, और मुझे वैसे सिम्टम्स भी दिख रहे थे कि वायु और रक्त की दृष्टि है, रक्तावृत वात और ये सारा आवरण जन्य संप्राप्ति लग रहा था। तो मैंने उनको वातरक्त की ही चिकित्सा दिया। मैंने उनको सिखा दिया, एक बार बस्ती सिखा दिया कि ऐसे बस्ती लेना है। तो तिक्तक क्षीर बस्ती का मैंने जो द्रव्य है उसका मैंने शीरपाक बना के पीने के लिए दिया, जैसे गुडुची, पटोल, फिर किरात तिक्त और यष्टि मधु, इसका मैंने पीने के लिए दिया। और 101 आवर्ती वाला शीरबला तेल, इसका मैंने बस्ती बोला 100 ml रोज लेना है, और नस से लेना है शीरबला का 15 ml का सुबह और 15 ml शाम को। और दवाइयों में मैंने क्या किया कि मैंने उनका ऐसा सोचा कि मैं उनका पूरा पाचन करते जाऊंगा, आम का पचन करते जाऊंगा। तो ऐसा सोच के मैंने उनका जैसे मेदोपाचक, रक्तपाचक, क्योंकि थ्रोम्बोस था ना, पूरा थ्रोम्बोसिस था, तो रक्तपाचक, मेदोपाचक, फिर कांचनार गुग्गुल, फिर उसके बाद में आरोग्यवर्धिनी वटी, फिर आम पाचक वटी मेरा वाला, कैशोर गुग्गुल, पंचतिक्तघृत गुग्गुल, आरोग्यवर्धिनी वटी, ये सब मैंने दिया उनको कॉम्बिनेशन से। तो पहले ही 2 दिन के बाद उनका ये मैसेज आया कि डॉक्टर साहब मुझे पेट साफ अच्छे से होने लगा और मुझे भूख लगने लगा अच्छे से। तो ये पॉजिटिव साइन था। फिर मैंने कहा कि मैं आपको 4 महीने में ठीक कर दूंगा, 1 महीने के बाद आप रिपोर्ट करके लाइए 1 मिनट की। और वो उन्होंने जब तेल का बस्ती लिया, रोज घी खाया, तक्र का सेवन किया, तो उनका पूरा बॉडी का अंदर ही अंदर चेंज होने लगा। जो हम बोलते हैं ना धात्वग्नि मंद से ये एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन होती है, तो धात्वग्नि मंद था। तो मैंने जो आम पाचक वटी और स्नेहन और घृतपान और वॉकिंग ये सब जब कराया, तो उनका अग्नि अच्छे प्रदीप्त होते गया। और धातु पाचक जो दिया मैंने, रक्त पाचक, मेदोपाचक, उससे वो पचते गया। तो उनका और फिर उन्होंने क्या किया, जहां से वो टेस्ट कराया उन्होंने, वो डॉक्टर को बोला, रेडियोलॉजिस्ट को, आप इसमें एनालिसिस करके लिखो। तो वो डॉक्टर ने लिख के दिया, रेडियोलॉजिस्ट ने, कि ये डिजोल्व भी हो गया है और इम्प्रूवमेंट भी है। ऐसा हो गया। अभी 4 महीना मैंने बोला है, 1 महीना में इतना रिजल्ट आ गया, 4 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर हो गया, और उनको पेन 80-90% ठीक हो गया, और आज वो फिर से दवाई ले गए। ग्रेट सर, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन सर। कितने का दवाई ले गए? 85,000 का मैंने बिल बनाया। सर वो जो आपने काढ़ा बताया वो पंचतिक्तक आपने कषाय कौन सा ये किया है सर? तिक्तक क्षीर बस्ती में हम लोग देते हैं ना कि पटोल, यष्टि मधु, कटुक्रोइनी, हाँ हाँ, गुडुची, और हाँ गुडुची और यष्टि 5। हाँ, इसका 4, यष्टि मधु, गुडुची, किरातिक और पटोल, इसका शीरपाक बना के, मतलब 1 चम्मच, ये बड़ा चम्मच लेना है, 1 गिलास पानी, 1 गिलास दूध, इसको बॉईल करना है। इसको बॉईल करके एक दूध रहने तक, कड़वा कड़वा रहता है, लेकिन इतना उनका वो जो आर्थरोस्क्लेरोटिक चेंजेस उन्होंने पिया वो सर? हाँ, 2 टाइम। अच्छा। और पीने के बाद आज उनकी वाइफ आई और वो इतना मुझे पैर छू के बोली कि सर आपने हमारे हस्बैंड को बचा दिया। डॉक्टर्स ने कहा था कि सर्जरी करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो पाएंगे। और उनको इकोस्पिन और वारफेरिन, मतलब ब्लड थिनर दिया था उनको। तो वो इतना खुश है। और उनके जो ससुर जी है ना, वो पोद्दार मेडिकल कॉलेज जो है मुंबई का, उसमें फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के लैब टेक्नीशियन है। तो वो इतना मतलब खुश है कि मैं पोद्दार में इतने साल मैंने देखा है, किसी ने भी 1 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाया। वो अभी शाम को है और दवाई ले गए, और दिल से दुआ दिया उन्होंने। पैसा तो अलग बात है, दिल से दुआ दिया। बहुत अच्छा सर, कांग्रेचुलेशंस। और मैंने क्या सोचा, धात्वग्नि, भूताग्नि, इसको करना है और स्नेहन करते जाना है। आर्थरोस्क्लेरोटिक जो चेंजेस है उसको स्नेहन कर करके सॉफ्ट करना है, पाचन करना है, और ऐसे करके वातरक्त जैसे चिकित्सा किया। तो पेशेंट डायबिटिक था? है? डायबिटिक नहीं है, नहीं।
एज कितनी रही है उनकी? एज उसमें लिखा है ना। अरे हाँ 45 समथिंग कुछ। हाँ। और वो कितने दिनों से थे उनको ये सब एथेरोस्क्लेरोसिस सिम्टम्स वगैरह? बहुत सालों से है उनका, क्रॉनिक है, लेकिन मेरा अच्छा। दवाई से 1 महीना में फायदा हुआ। और उनको बहुत चलने को नहीं आ रहा था। वो जब आए थे ना मुंबई से, तो उससे वो ओला ओबर से आए थे, तो बैठने चलने फिरने में भी प्रॉब्लम था। आज तो वो चल के इतना इतना दिल से खुश हुए कि मुझे 80-90% पेन कम हो गया, और जो रेडनेस था, स्वेलिंग था पैरों में वातरक जैसा, वो सब कम हो गया। और जब पेशेंट खुद बोलता है ना कि हमें फायदा हुआ है, तो वो ज्यादा सही रहता है। और मैंने जैसे एक और वो जो मैंने बताया था कि वो पेशेंट को मैंने घृतपान कराया 100 ml, तो इन्होंने भी घी पिया। ये बोल रहे मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, क्या घी खाना रोज 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 रोज, वो 5 सब्जियां देते हैं और वही। फिर वो बोल रहे थे नॉनवेज खा सकते हैं क्या? मैंने कहा कि अभी एक तो चातुर्मास है, आपको नहीं खाना है, और आप ठीक होने के बाद फिर खाइएगा, आप जो खाना है खाइएगा, वो भी जो मैं बोलूंगा वो खाना पड़ेगा। इसमें मुझे जमदग्नि सर का बहुत ही ऐसा प्रणाम कि सर ने मुझे ऐसा बना दिया है। मैं भी आप लोग को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि डिपेंडेंट ना रहे। शिक्षा वही रहती है कि हमें इंडिपेंडेंट करे, कि हम लोग खुद आगे बढ़े। आज मुझे सर का जरूरत नहीं पड़ता कि सर से मैं पूछूंगा तब मैं इलाज करूंगा। सर ने मुझे इतना एबल बनाया कि मैं कर सकता हूँ। ऐसे ही इतना मजा है ना, मुझे दिल से खुशी हुआ। सर सिस्टर ने ज्वाइन किया है सर, मेरी सिस्टर। अच्छा, सिस्टर को बुलाइए। सविता। सर आपने कितनी मात्रा में शीर पाक दिया था सुबह शाम? 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम को, 100 ml पीते हैं। ओके सर। और दवाइयां मैं बता दिया हूँ आपको, और फिर से चाहिए तो मैं फिर से बता देता हूँ। रक्तपाचक, मेदोपाचक, आरोग्यवर्धनी वटी, कांचनार गुग्गुल, आम पाचक वटी मेरा 10-10 दिया ना, तो आम पचन होते गया, वैसे उनका भूख लगते गया। कैशोर गुग्गुल, पंचतिक्त घृत गुग्गुल, ये सब दवाइयां दिया, और वो खा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। तो बाकी सब टैबलेट्स तो 2-2 दी होंगी ना आपने गर्म पानी से? 2 दिया, और आम पाचक वटी 10-10 दिया। ओके। और वातरक्त ही सोच के दिया मैंने, पूरा वातरक्त की ही चिकित्सा की, क्योंकि मुझे सारे सिम्टम वही दिखे। जैसे कि वो पहले बहुत हाई प्रोटीन डाइट करते थे, सिगरेट स्मोकिंग, रात्रि जागरण, पूरा वातरक्त का ही हेतु मिला मुझे। पैर लटका के रखना, खाना खाते ही वो भागना काम पे, ये सब दिख रहा था। और उनको यहाँ पे आयुष दर्पण के कोई त्रिपाठी सर हैं, कोई हरिशंकर त्रिपाठी जी, वो यूपी के हैं, उन्होंने रेफर किया कि आप जाइए उधर। और सच में मैंने मतलब कोशिश किया, और भगवान की कृपा से हो गया। चलिए अभी हम शशि रेखा मैम की बहन से बात करते हैं। मैम आप अपनी सिस्टर को बोलिए वीडियो ऑन करें। हाँ अक्का, अक्का नीन वीडियो ऑन में जॉइन ಆಗು। इनका केस टेकिंग कोई करिए प्लीज। अक्का उनका नाम क्या है? सविता सर। सविता नाम से जुड़ी हैं? सविता अमाशी नाम से जुड़ी हैं। हाँ सविता जी, इन्होंने पूरा ये नहीं हुआ है, ऑडियो नहीं हो रहा है पूरा। ऑडियो भी ऑन करना पड़ेगा इनको, केवल वीडियो दिख रहे हैं। अभी मैं कैसे बोलूं? आप एक बार कॉल करें, मैंने को होस्ट बना दिया है इनको। ओके सर। एक बार कॉल करिए उनको। तब तक कंचन मैम आप बताइए, आप कैसी हैं? आपने कोई केस देखा क्या कंचन मैम? जी सर, मैं अभी बोलने वाली थी। प्रणाम सर। मेरी एक पेशेंट है सर, 19 इयर्स एज है उसका। एक्चुअली वो यूएस में रहती है, तो उसे ना एट द एज ऑफ 14 उसके मेनार्के स्टार्ट हो गए थे, और 16 इयर्स की जब वो हो गई ना, तो उसे पीसीओएस डायग्नोज कर दिया था। ये मैंने शायद लास्ट मंथ भी यहाँ पे ग्रुप में केस डिस्कस किया हुआ है। तो इसे ना कंटिन्यू बर्थ फेज चालू थे, 16 इयर्स की जैसे हो गई ना, वो तो बर्थ फेज स्टार्ट कर देते कि ताकि उसके पीरियड्स रेगुलर हो। अभी वो 19 इयर्स की है, तो अभी उसने मुझे लास्ट मंथ में कांटेक्ट किया यहाँ पे। एक्चुअली उसके जो मौसी है वो मेरी पहचान की है, वो मेरे मरीन लाइन्स पतंजलि चिकित्सालय में आती थी। तो ये इन्होंने मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन किया था। तो अभी फिर इनके बर्थ फेज मैंने लास्ट मंथ में कंप्लीट बंद करा दिए थे, और हमारा जो ग्रंथि रस फॉर्मूला है उसके साथ मैंने रसपाचक, मानस मित्र गुटिका, कुक्कुट नखी गुग्गु दिया था, एक चंद्रप्रभा वटी दिया था, और गंधर्व हरित की टैबलेट्स दिए थे, और नस्य के लिए क्षीरबला तेल दिया था।
तो सर इसकी लास्ट मंथ उसने बर्थ पिल्स खाए, और फिर मैंने मेरे जैसे मेडिसिन वहाँ पे पहुंची तो उनको बोल दिया था कि जैसे पीरियड्स आ जाएंगे आपके बर्थ पिल टैबलेट खत्म होने के बाद, उसके बाद ये महीने में आप खाना नहीं। तो सर उसके ये महीने में जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट की ना, तो उसके पीरियड्स आ गए, बिल्कुल डेट पे आए। उसने मुझे अभी मैसेज भी किए, तो मैं मैसेज के स्क्रीनशॉट भी शेयर करती हूँ ग्रुप में। और सर मैंने इन्हें बोला था, अभी यहाँ से ऑयल भेजना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैंने उनको बोला था कि तिल ऑयल अगर इजीली मिल जाता है आपको वहाँ पे, तो आप वो बस्ती स्टार्ट कर देना। पूरा मैंने उसको जैसे एक्सप्लेन नहीं किया था ऐसे ऐसे करना है। उनकी मम्मी ने उनको पूरा मतलब 7 डेज बस्ती दिया, पर उसके बाद उसको हॉस्टल जाना था तो वो हॉस्टल चली गई। मैंने बोला था कि कंटिन्यू करना, क्योंकि बर्थ पिल के साथ में मेडिसिन का कंटिन्यू नहीं करने दूंगी, उसको बाद में स्टार्ट करेंगे ऐसे बोला था, और बस्ती स्टार्ट कर देना विथ बर्थ पिल्स। तो उसकी जैसे पीरियड्स आ गए तो फिर उसने स्टॉप कर दिया सर बस्ती लेना। पर इतना अच्छा फायदा मतलब उसने ये मतलब 4 ग्रंथिराज साल में, फॉर्मूला ने काम किया है ना? यस सर, और बहुत ही अच्छा काम किया। और फर्स्ट टाइम वो इतना हैप्पी है कि विदाउट एनी बर्थ पिल्स उसको पीरियड्स आए हैं। इतने साल वो बर्थ पिल्स ले रही थी ना कंटिन्यू, तो वो कंटाल गई थी अब। और उसके लास्ट मतलब ये ईयर का उसने मुझे बताया था कि उसको जैसे कि जनवरी में पीरियड आए थे, मतलब ये 2022 की बात कर रही हूँ, तो जैन में पीरियड आए थे। फिर उसने लास्ट मंथ जैसे एलोपैथी डॉक्टर को कंसल्ट किया था, तो उसने स्टार्ट कर दिए थे, तो उसको नहीं लेना था, इसलिए 1 महीना तो स्टार्ट कर दिए। फिर वो बोले मुझे लेना ही नहीं, अभी 6 महीने के बाद मैंने मतलब आए नहीं इसलिए मैंने लिए हैं, तो आप कुछ करो बोले इसके लिए। तो सर अभी मेडिसिन स्टार्ट किया, तो मैंने उसे बोला अभी 6 मंथ आप कंटिन्यू करना, आपके पीरियड्स पूरे नॉर्मल हो जाएंगे। सर मैंने तिल ऑयल बस्ती यहाँ पे यूज किया था, वो मात्रा बस्ती में जैसे 50 to 60 ml ही बोला था। पहले दिन तो उसने कंप्लेंट की मुझे कि मैम वो लीक हो रहा है ऑयल, तो मैंने उसको गंधर्व हरित यहाँ से भेजा था, तो मैंने 3-4 दिन उसे खाने के लिए बोला, फिर बोला कि फिर लेना। तो उसका रिटेन कर रहा था सर 7 डेज, इतना अच्छे से रिटेन किया, जैसे रात में लेती थी तो सुबह ही पास ऑन हो जाता था वो ऑयल। और बहुत मतलब मुझे लगा ही था कि यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आएगा, और बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आया सर। आपको दिल से खुशी हुआ ना कि मैंने कितना अच्छे से सॉल्व कर दिया? बहुत बहुत अच्छा मैम, कांग्रेचुलेशन कंचन मैम। थैंक यू मैम। मैम एक बार मैं इसका ट्रीटमेंट से बता दीजिए थोड़ा। हाँ एक्चुअली ना उसके मम्मी पापा का थोड़ा सा डिवोर्स फाइल चालू है, तो वो बच्चा ना कि बहुत स्ट्रेस ले रही थी, तो उसको वैसे काउंसलिंग भी किया था, इसलिए मैंने मानस मित्र गुटिका ऐड किया था, रसपाचक ऐड किया था, ग्रंथिरस फॉर्मूला दिया था, कुक्कुट नकी गुगुल दिया था, और चंद्रप्रभावटी और गंधर्व हरित की नशे के लिए शीरबला तेल और तिल ऑयल का बस्ती दिया था, मात्रा बस्ती। अच्छा, ग्रंथिरस फॉर्मूला आपने अपाने दिया था क्या ये सब? हाँ हाँ मैम, अपाने दिया, एक चम्मच अपान वायु पे काम करना था, तो हाँ खाने के पहले। ओके ओके, सब गर्म पानी से 1 चम्मच। मैम रिटेन करने के लिए आपने कौन सी दवाई दी थी? एक्चुअली हाँ गंधर्व हरित की दिया था मैंने, ताकि वो पूरा सा अच्छे से अनुलोमन हो जाए उसका, और फिर वो ऑयल ले तो वो रिटेन कर जाए, क्योंकि कैसे बहुत बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो या फिर मलावरोध की कंप्लेंट हो ना, तो भी वो रिटेन नहीं करती है, क्योंकि उनको फिर वो एक अजीब सेंसेशन होता है बस्ती लेने के बाद कि नहीं मुझे जाना है करके। तो मैंने पहले उसको बोला कि 2-3 दिन पहले गंधर्व हरित की खा लो, फिर उसे स्टार्ट करना बस्ती को, क्योंकि उसको लग रहा था वो लीक हो रहा है कि दिन भर लीक होगा तो मैं नहीं लूंगी। तो फिर मैंने ऐसे थोड़ी युक्ति लगाई कि चलो ठीक है 3 दिन का ब्रेक देते हैं, आप मेडिसिन खा लेना, इससे रिटेन हो जाएगा। थोड़ा सा एक काउंसलिंग भी हो गया, और उसको लगा नहीं ये मेडिसिन काम करेगी, तो मेडिसिन ने तो काम किया ही, पर उससे फायदा हो गया उससे। मैम डोसेज क्या रखी थी इसकी? गंधर्व हरित की 2 टैबलेट्स एट बेड टाइम विथ लुकवार्म वाटर। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर जो भी चीज डिस्कस होता है ना, तो इससे हम सब लोग जो भी सुन रहे हैं वो लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हम भी अब देंगे तो मेंसेस आ जाएगा, ऐसा दवाई करेंगे, ये इसलिए डिस्कस होना चाहिए हर चीज। बहुत अच्छा होता है सर। शी हैज जॉइन्ड अगेन। ठीक है, उनको बोलिए वीडियो ऑन करें। अक्का वीडियो ಮತ್ತೆ ಆಡಿಯೋ ಎರಡು ಆನ್ ಮಾಡು। अक्का वीडियो ऑन करिए प्लीज। सविता मैम। हाँ किया। हाउ आर यू मैम? सविता मैम, आपके फेस पे लाइट आना चाहिए, फेस पे।
हाँ नमस्ते मैम, इनका चेकिंग करिए। शशि मैम नमस्ते जी। करिए, शशि तिवारी मैम या मोनिका मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मैम आप जो जैसे जिस डायरेक्शन में ना उसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में जाओ तो फिर लाइट आपके फेस पर आएगी, तो आप बहुत अच्छे से मतलब फेस के एक्सप्रेशंस भी दिखेंगे आपके, क्योंकि अभी जो आपका लाइट का पैटर्न है आपके लाइट कड़े मुखा मारो, लाइट कड़े बड़ा मुखा मारो, लाइट कड़े। ठीक है, इनसे बात करिए आप प्लीज। हाँ जी मैम, अब आप बताओ क्या तकलीफ है आपको? स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो मैम। सविता मैम। आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश मैम? सविता मैम। अका इंग्लिश हिंदी ओके इक्वल। अभी भी बुक नहीं लग रहा, मोटी और टैबलेट खत्म हुआ, अभी भी बुक नहीं लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, और डिप्रेशन, अभी डिप्रेशन कैसा आ रहा है? माइंड अभी कैसा लग रहा है? सर में दर्द है। सर में दर्द मैम किस टाइम ज्यादा होता है? मैम, सविता मैम। अका तलेनोವು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ತಲೆನೋವು मेरी आवाज ಯಾವಾಗ್ಲೂ आप तक ಇರುತ್ತೆ आ रही है? Am I audible to you? मैम का नेटवर्क इशू है, मेरा मैम कनेक्शन अनस्टेबल है उनका। हाँ जी, हाँ थोड़ा सा। ठीक है, हम इनसे बाद में बात कर लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं वीडियो कॉल पे बात कर लूंगा इनसे। ठीक है सविता मैम, हम आपसे बाद में बताएंगे क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, क्लियर नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, मैं कल आपसे बात करूंगा। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, आप अपने पेशेंट को लाइए। मैं सर नाम सर जी, अका नहीं एक मीट मिनट में देख रहा हूँ। हाँ उनका नाम क्या है? सुरेश जी, सुरेश जैन। जी, सुरेश जी आए हैं क्या? नहीं सर, नहीं है। ठीक है, आने दीजिए, फिर बात करते हैं उनसे। और कोई पेशेंट लाना चाहते? टिंकल यादव जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बोलिए सर। सर मैं लाइपोमा का एक ट्रीटमेंट जानना चाहता हूँ, लाइपोमा के ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी चाहता हूँ सर। एक पेशेंट लाइपोमा मेरे का पास ट्रीटमेंट में आया। आरती मैम बताएंगी, लेकिन आप जहाँ पर है वहाँ शोर बहुत है सर। नहीं अब नहीं आएगा सर बेबी था छोटा सा। लाइपोमा का बताइए, हाँ। फिर कंचन मैम बताएंगे ट्रीटमेंट अच्छा सा। मैं ही बताऊं ऐसा तो नहीं है, सब लोग बताएंगे। आप पहले केस बताइए अच्छे से। टिंकल यादव जी सुन पा रहे हैं कि नहीं? जी सर, जी सर। केस बताइए। हाँ सर, ये पेशेंट है मेरे पास में, इनको 4-5 साल से पूरी बॉडी में जो है गांठें होती हैं वीडियो और ऑन इनका करके आहार दिखाइए। विहार जो है पूरा वीडियो ऑन करके अभी सर दिखाइए। पेशेंट तो हमारे, हाँ पेशेंट तो अभी नहीं है सर मेरे पास में। अच्छा ठीक है, बोलिए। हाँ हाँ, लगभग 4 सालों में इन्होंने 150 बार सर सर्जरी कराई है। अच्छा 150 बार? अपनी बॉडी। अच्छा हाँ इतना जो है वो है, सर्जरी का एडिक्ट है पेशेंट। ये कहता है जैसे ही मुझे कुछ होता है मैं तुरंत निकलवा लेता हूँ। वैद्य जी आपके पास गारंटी की दवाई हो तो मुझे दें। अभी आरती मैम ने कल ही परसों बताया था कि एक पेशेंट का पूरा लाइपोमा डिसॉल्व कर दिया। आरती शर्मा मैम। हाँ सर। हाँ आरती शर्मा। प्रणाम सर। हाँ आप प्रणाम बताइए सर। अपना केस। हाँ बोलिए सर मैम। उनको, हाँ जी हाँ जी, उनको मतलब 1 ईयर से थी गांठें, तो उसको मैंने विरेचन कराया था। अभी विरेचन के संसर्जन क्रम होने के 10 दिन बाद भी अभी भी वो बोल रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत भी रह गई थी, एक उनके आर्म के इंटीरियर रीजन में थी, तो वो भी साथ में डिसॉल्व हो गई। आज ही उनका फोन आया था कि वो भी डिसॉल्व हो गई है मेरी। तो बाकी तो उनकी हुई थी, बाकी जो बॉडी पे थी अलग अलग रीजन में काफी ज्यादा थी, बैक पे और हिप्स पे थी उनके। तो उनको मैंने विरेचन ही कराया था मेन सर। और फिर विरेचन कराने के बाद मैंने उनको रसायन में च्यवनप्राश दिया था, और उसके अलावा ये पुष्पधन्वा और मन्मथ रस दिया था इनको। जी नहीं, और लाइपोमा से कंसर्न कोई ट्रीटमेंट अच्छा सा बताइए। कंचन मैम आप बताइए, आपके पास पेशेंट तो आते ही होंगे लाइपोमा के। आकांक्षा मैम, आप लोग क्या देते हैं जी ट्रीटमेंट? सर। सर मैं इसमें मोस्टली आरोग्यवर्धिनी, कांचनार गुगुल, वृद्धिवादिका वटी, कुक्कुट नक्की गुगुल भी चलाती हूँ, चंद्रप्रभा वटी भी यूज करते हैं हम लोग।
यहाँ पे ना जैसे मांस पाचक मेदोपाचक भी बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ पे जो कायाकल्प क्वाथ है वो भी यूज करती हूँ बहुत बार। और मैंने एक पेशेंट में ट्राई किया था सर, ये जो कायाकल्प तेल है ना, उसका अभ्यंग भी बोला था, तो उससे भी काफी अच्छे से मतलब उसके नेक्स्ट मतलब जैसे अभी स्टार्ट किया और नेक्स्ट मंथ में उसका ना बहुत सॉफ्ट हो गया था, पूरा जो लाइपोमा है वो बहुत ही सॉफ्ट हो गया था। तो और ये आपने हमें सिखाया था कि जैसे किसी को मूषक दंश का हिस्ट्री है क्या, वो पूछते जाओ और उसके हिसाब से भी आपको कुछ ऐड करना है। तो मैंने एक पेशेंट में पूछा था और उसकी हिस्ट्री भी थी, तो मैंने थोड़े से अगट टाइप जैसे मेरे पास जो होते हैं अवेलेबल, तुलसी घनवटी है, मेरे पास ये गिलोय है, तो ये ऐड किया था सर, तो उसमें उसको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। वाह जी। और आकांक्षा मैम, आपका कोई और एक्सपीरियंस है तो बताइए, इसके अलावा और क्या देते हैं आप लोग? आकांक्षा मैम और कोई? जी प्रणाम सर। जी सर इसमें तो मैक्सिमम जैसे अभी बताया गया है, क्योंकि लाइपोमा में जो हम लोग देखते हैं कि सार्वदेहिक ही दृष्टि हो रही है उसमें, तो कहीं ना कहीं मांस और मेद की दृष्टि होती है, तो इसमें ये दोनों तो हम लोग चलाते ही हैं सर। और बाकी जो वादी प्रतानिक के रूप में जो हम कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, कांचनार, गुग्गुल, वृद्धिवाटिका, ये सब तो चलेगी सर। और इसमें एक मेन जो मैम ने बताया मूषक दंश का इतिहास कई पेशेंट में मिलता है। इसके अलावा सर इसमें ताम्र भस्म का उपयोग थोड़ा सा उसमें अर्क के दूध की भावना देख के, और इसमें गोक्षरादि गुग्गुल के साथ इसका सर उपयोग इसमें पेशेंट में अच्छा मिलता है सर। तो मतलब ताम्र भस्म का मतलब बकायदा पेशेंट की प्रकृति वगैरह देख के और उसमें ककाराष्टक वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करके पेशेंट में देना चाहिए सर। और इसमें सर उद्वर्तन का बहुत अच्छा फायदा मिलता है पेशेंट में। हम जैसे लेखनीय द्रव्यों से या त्रिफला से भी मेन उद्वर्तन देते हैं सर, तो पेशेंट में वो ग्रंथियां गलने के लिए बहुत अच्छा काम आता है। और इसमें जनरली सर लेखनीय बस्तियों का भी उपयोग देखने में मिलता है सर पेशेंट्स में, जिसमें हम यूज करके देख सकते हैं ऑन एंड ऑफ, मतलब अपना एक योग बना के सर। तो इसमें सर मुझे कुछ पेशेंट्स में सर ये ताम्र वाले का जो मैंने ये यूज किया, और बाकी जनरल जो ट्रीटमेंट मैम ने भी बताई है सर वही यूज करते हैं सर। जी सर। और क्रव्याद रस बहुत अच्छा काम करता है इसमें। उसका योग सर मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। कर दीजिएगा। जी सर। ताम्र भस्म किसके साथ बताया मैम? नाग भस्म। ताम्र भस्म वो अर्क दूध के साथ मैम। अर्क दूध क्या लोकल एप्लीकेशन और इंटरनेट? सर आपने बंग भस्म भी मुझे आपने बंग भस्म भी मुझे लगता है बताया था, जब आप बंग भस्म पढ़ा रहे थे तब बंग भस्म का भी इसमें यूज है। ठीक है, आप लोग आप करिए सर, इसका फिर रिजल्ट बताएगा। ठीक है जी सर, थैंक यू। और जितेंद्र मिश्रा जी आपके आ गए पेशेंट? डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी शायद सर नहीं है। नहीं सर, वो अभी शॉप में बिजी हैं सर, नहीं आ पाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। वो अभी कैसे हैं सर, पहले से इम्प्रूवमेंट क्या है? सर वो बेटर है, वो काफी अपने अपने साइड से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उनका 6 किलो वेट कम हुआ है, 5 से 6 किलो, तो वो लगातार उतना ही मेंटेन है अभी। अच्छा बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से उनको गाइड किया। और इधर लेके हम उनसे और बतियाएंगे। हाँ, उनसे बोलना है कि मेडिसिन शुरू करना है उनकी। ठीक है सर। आप लाइए, जब आएंगे तब तक हम और लोगों से बात करते हैं। और किसी का कोई केस है तो बताइए प्लीज। माधुरी मैम, डॉक्टर नवजोत मैम। एक चीज पूछनी थी। पूछिए सर एक पेशेंट है, वो हर तरीके का नशा करते हैं, मतलब उन्होंने 15-16 की एज में शुरू कर लिया था, अभी उनकी एज 44 इयर्स है अप्रोक्सीमेट। और अभी उनका डिवोर्स भी हो चुका है इस वजह से। तो हर तरीके का नशा करते हैं, जैसे स्मोकिंग करते हैं, ओपियम का भी कुछ लेते हैं कुछ पार्ट, और अल्कोहल भी लेते हैं। और अभी कोई पता नहीं पंजाबी में उसको चिट्टा बोलते हैं, मेरे को भी आइडिया नहीं क्या चीज है। ओपियम का ही कोई मतलब कोई एक्सट्रैक्ट है, उसको मैम कुकीन होता है वो। हाँ शायद उसको थोड़ा सूंघते हैं वो, को बोलते हैं चिट्टा। हाँ जी, तो वो भी करते हैं। तो मतलब अगर हमें डी एडिक्शन के लिए करना हो तो हम मतलब कैसे इसको अप्रोच करें? उनको मेरे पास भेज दीजिए, मैं उनको 1 महीना अपने पास रखूंगा ना, बिना प्याज लहसुन का खाना खिलाऊंगा, तो अपने आप सब चीज छोड़ देंगे। सुबह 4 बजे उठाऊंगा और फिर पूरा पूजा पाठ करा के, और फिर उनको बोलूंगा कि संहिता पढ़िए, चलिए अपने आप ठीक। संस्कार की बात होती है ना। ठीक है सर। आप शोधन मैम। हाँ बोलिए। जी सर बताइए।
क्या है, आप ट्रीटमेंट देंगे और वो उनको पीना ही है, तो फिर आप कैसे उनको कर सकते हैं? नहीं सर, और वो इसमें उनके एक फैमिली विलिंग है वो, काफी बरीड है। सब तरीके पेशेंट विलिंग है मैम हाँ करने जी, हाँ जी। तो उनको बोलिए कि दूसरी शादी कर लें, वो सबसे अच्छा होगा। ऐसी वाइफ है जो ये सब ना पसंद करे। ठीक है, आकांक्षा मैम आप बोलिए प्लीज। सर नहीं, वैसे तो बहुत टिपिकल ऐसे पेशेंट होते हैं, क्योंकि इसमें एक या दो नशा नहीं है। अगर इसमें मल्टीपल है तो ये बहुत मुश्किल जाता है ऐसे पेशेंट में, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो। क्योंकि छुड़ाना पूरी तरीके से हर एक, क्योंकि एक आध चीज होती है तो वो आप टेपर डाउन में कुछ भी आप शुरू कर सकते हैं। तो इसमें मैम आप थोड़ा पेशेंट को मतलब आप इसमें वात पित्त ज्वर का काढ़ा ऐड करके देखिए, क्योंकि पित्त के ऊपर आपको ट्रीटमेंट करनी है। क्योंकि शरीर में विकृत कहीं ना कहीं पित्त है जो शरीर में ये सारी तृष्णाएं उत्पन्न कर रहा है। और इसमें तृष्णा निग्रहण गन यूज करके आप देखिए कि जो विकृत तृष्णाएं उसको हो रही हैं उसका शमन इसमें हो। तो इन दोनों का योग करते हुए, तो वाइफ की भी तो चाहिए ना, वाइफ का सपोर्ट चाहिए। उनकी लाइफ में जो चीज तो मेन आपने बता दिया ना दूसरी शादी करने के लिए सर। मेन हेतु पे काम करना पड़ेगा उनको। सर ये आदत रहेगी, कोई लड़की शादी नहीं करेगी उससे। तो वो बताएंगे नहीं ना कि नहीं सर, पहले को भी नहीं बताया था तो फिर कोई फायदा नहीं फिर दूसरा है। भी डिवोर्स हो जाएगा। मैम उसकी एज क्या है पेशेंट की अभी? सर जी, 44। सर ऐसा सजेशन मत दीजिए। और सिम्टम्स? ऐसी लड़की से शादी करे जो खुद भी नशा करती है। हाँ, फिर उसको कोई कंप्लेंट ही नहीं होगी। ये सही है सर। मैम मैं जब भी डी एडिक्शन करना होता है मैम, उस वक्त में पहले तो आप उससे काउंसिल करके जो भी थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करने के बाद में उसका जो एकदम नियर पर्सन है जिससे वो शेयरिंग करता है, कुछ ना कुछ किसी एक व्यक्ति का सुनता रहता है, वो उसकी वीकनेस पकड़नी है। वीकनेस पकड़ने के बाद में उसको वो मोटिवेशन देना होता है कि अगर वो छुड़ाता है तो उसका अगला, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये टेम्पररी डिप्रेशन रहता है। वो भले ही कोई छोड़ के जाए, कोई भी बार बार वो लड़की चली जाती है तो शादी करना मतलब उसका सोल्यूशन तो इट्स हाईली, मुझे तो नहीं लगता कि करना चाहिए। लेकिन अगर उसको सुधरना है या उसको, उसकी शादी तो 27-28 इयर्स के एज में ही उसका हो चुका था डिवोर्स, और अभी तो उस चीज को भी 16-17 साल हो गए हैं। मतलब उस चीज को तो बहुत समय हो गया है। so that's it, he is into 30s 40s now, तो उसको 44 मतलब there should be 44 44, तो उसका वाई क्लियर करना पड़ेगा। डज ही वांट टू लिव, डज ही वांट टू लिव हेल्दी हैप्पी? तो आपका काउंसलिंग तो क्लियर कट पूरा उससे ये होना चाहिए। लेकिन उसके साथ में अगर आप डी एडिक्शन उसकी सम्मति से कराती हैं तो ही आपको रिजल्ट मिलता है। बिकॉज आई हैव टैकल्ड केसेस कि जिनका 60-80 सिगरेट्स अ डे होता था वो चेंज पर, लेकिन उनका वाई किस चीज का है, मतलब किस चीज के लिए ही वांट्स टू लिव। कभी लाइफ होता है, कभी डर रहता है, कभी प्यार रहता है, कभी माँ बाप रहता है, कोई ना कोई। और फिर काउंसिल करके उसको जब आप क्लियर आउट करते कि नहीं आपको ये तरीके, तो धीरे धीरे करके वो आता है। पर्टिकुलरली इसमें मैं जब डी एडिक्शन करवाना है, आई यूज लॉट ऑफ आंवला, जो भी आंवले का रसायन कार्य है उसको यूज करती हूँ। उससे पहले विरेचन देती हूँ। विरेचन देने के बाद में सबसे मेन उसका जो कोई भी एक्टिविटी, आपको ये पता चलेगा कभी कोई डिप्रेशन में रहता है या जानबूझ के जब ऐसी हैबिट में रहता है, उसकी सारी फिजिकल एक्टिविटी वो कम करता है। सो फर्स्ट इज टू इंक्रीज हिज बीएमआई रेट। उसका जब बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना है उसको, या तो उसको भगाओ या तो उसका एक्सरसाइज कराओ। लेकिन यू रिक्वायर द, मतलब जो भी क्लाइंट पेशेंट है आपका, उसका सम्मति लगता है इसमें कि वो इन्वॉल्व होके करना चाहता है, या सम वन पर्सन हु इज क्लोजर एंड ही इज अ ड्राइव बिफोर हिम, कि जो उससे जल्दी उठवाए या करवाए। इफ ही इज अलोन एंड नोबडी इज विद हिम, या उसका खुद का पर्स्यू नहीं है कि वो ठीक होना चाहता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि हम वो मॉडर्न ड्रग की तरह तो नहीं है कि जो खाएंगे उल्टियां होंगी और फिर उसके बाद में वो छोड़ देगा। उनका क्या है, वो बोलते हैं कि वो ठीक होना चाहते हैं, बट जब भी वो उसको छोड़ते हैं ना, अभी जैसे लास्ट ईयर वो बीच में एक बार आए थे ट्रीटमेंट लेने, तो उन्होंने जैसे 1 मंथ मेडिसिन ली तो थोड़ा उनका मन भी हुआ कि मतलब छोड़ को फर्क था। बट उनको क्या हो जाता है कि वो बोलते हैं कि मेरे को जब भी कॉन्स्टिपेशन होती है या मेरे को ऐसे लगता है कि मुझे बॉडी में एनर्जी नहीं फील होती, तो मेरे को एक किक के लिए पीना पड़ता है। कि मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को कुछ है नहीं है, मतलब मैं क्या करूं, मतलब मेरे को बॉडी में एनर्जी नहीं लगती, ऐसा लगता है कि जैसे मैं ऐसे पड़ा हूं। यही चीज के बैलेंस में आपको उसको पकड़ना होता है। यू मे रिक्वायर सम वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, यू मे रिक्वायर कि आपको प्रीमियम चिकित्सा देनी पड़ेगी, यू मे रिक्वायर कि आपको जैसे उसको अगर हम इसमें मृद्वी का वच्ची देना। देते हैं और तो वचा तेल से या शीरबला से देते हैं, तो वचा तेल कितनी मात्रा में हम लेंगे इन केस अगर हम बस्ती प्लान आउट करते हैं, क्योंकि उनमें रुक्षता तो बहुत ज्यादा है।
डाइट भी उनकी इतनी नहीं, क्योंकि उनको तो भूख नहीं वचा लगती, तेल सारा का दिन करने की एसिडिटी बजाय रहता है। ऐसे रहेगा तो अपने पंचतिक्तक और क्षीरबला का सोचना चाहिए। और दूसरा चीज नस्य के बारे में सोचिए या शिरोधारा के बारे में सोचिए। दूसरा चीज अगर वो खुद चाहता है, बस उसका फॉलोअप आपको, जब ऐसा पेशेंट टैकल करना होता है मैम, तो उस वक्त में आपका बहुत ज्यादा हेडेक रहता है। यू हैव टू बी इनटू कंटिन्यूअस फॉलोअप, और उसको ड्राइव करने के लिए या तो डेली कॉल या फिर मतलब एक दिन के बाद का जो भी उसका डेली का क्या चीज उसका वाई है कि जो उसको ड्राइव करे, मतलब वीकनेस है या क्या है। तो इस वजह से आपको उसका सोल्यूशन, मतलब इन शॉर्ट यू हैव टू ट्रीट इट्स सिम्टम्स एंड देन यू हैव टू कैप्चर एंड देन यू गो। इट्स नॉट लाइक दैट कि दिस ड्रग्स 2 times a day और बीआईडी इज गोइंग टू हेल्प हिम आउट। इसमें मानव चिकित्सा, उसकी विहार चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। बस व्हेनेवर यू मोटिवेट अ पर्सन टू डू एक्सरसाइज और इज एनी पैशन व्हिच इंक्रीजेस हिज बीएमआई और सर्कुलेशन, इट मोटिवेट्स हिम टू लीव ऑफ हिज थिंग्स। जैसे उसने कॉन्स्टिपेशन बोला, तो इसका मतलब उसको तकलीफ उस चीज से होती है, तो यू हैव टू सी दैट कि समथिंग लाइक त्रिवृत्त अवलेहम या फिर खान पान में कुछ ऐसी चीज जो पित्त का विरेचन या श्वसन कराए, ऐसा कुछ प्लान करना पड़ेगा। बट इट इज सब्जेक्टिव एंड यू नीड टू कंसल्ट विद हिम, और 2 days 3 days में उसको कॉलिंग के लिए फॉलो अप कराते रहिए, सो दैट यू आर अ कंटिन्यूअस मोटिवेटर टू हिम। और मैम ओजवर्धक भी कुछ ऐड करिएगा, जैसे यही मैम, तो बहुत हो गया, ओजवर्धक है, होगा रसायन है। यूजुअली विड्रॉल में ना मैम यष्टि, गुड़ुचि और घृत। हाँ हाँ। इसके पहले कोई लाइपोमा का केस सर शायद बोल रहे थे कि लाइपोमा में क्या, सबने बहुत अच्छा बता दिया, लेकिन एक छोटा सा योग है, आप यूज करके देखिए। जैसे किसी ने लेखन बस्ती, वो शायद आकांक्षा मैम ने, बट मैं पेशेंट में थी तो बात नहीं कर पाई। लेखन बस्ती में पर्टिकुलरली अगर आप त्रिफला और गौमूत्र, ये 2 चीज अगर इस्तेमाल करते हैं और देते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है मल्टीपल लाइपोमास में। मेरे पास में राउंड अबाउट 228 लाइपोमास, वो भी ऐसे कि यू कैन सी द लम्प्स। तो मेदोज ग्रंथि करके आप इसकी चिकित्सा कर सकते हैं, बट डोंट नेग्लेक्ट मल्टीपल लाइपोमास, क्योंकि ये प्री कैंसरस भी होते हैं मैनी अ टाइम। दे आर नॉट इन्वेजिव, लेकिन फिर भी ये कंडीशन हमेशा क्योर जितना जल्दी हो जाए उतना बेटर रहता है। दूसरा चीज, एक कॉम्बिनेशन है जो मैं यूजुअली यूज करती हूँ मेदोज ग्रंथि में, नागकेशर, दारू हल्दी, हल्दी, अश्वगंधा, पुनर्नवा और गुड़ुचि। तो ये चीज अगर आप देते हैं तो मतलब फिर इसका आप काढ़ा बना के दीजिए या फिर इंटरनल इनटेक में दीजिए, पाउडर के कॉम्बिनेशन में दीजिए या घना बना लीजिए, बट यू विल सी वेरी फैंटास्टिक और थोड़ा फास्ट रिजल्ट मिलता है, क्योंकि यूजुअली नॉन पेनफुल रहता है ना ये, तो इसकी वजह से लोग ध्यान नहीं देते। बट मेरे पास में एक स्किनी एकदम मारवाड़ी लेडी, जो कि कोई ऐसे, मतलब यूजुअली मैंने लम्स जब भी देखे इतने सारे, तो कुछ ना कुछ हैबिट रहता है, इधर निकोटिन इंटेक या फिर कुछ ना कुछ उनको व्यसन जरूर रहता है। नहीं कुछ तो चाय का, नहीं तो मशेरी का जरूर मिलता है। बट दिस लेडी वाज विद द वेरी बिग हिस्ट्री ऑफ मानसिक मतलब अवास्तव चिंतन, ये उसका ये था। तो मैंने उसको मनो मानस मित्र और नस्य दिया था, और विरेचन के साथ में मैंने ट्रीटमेंट किया था। बहुत बड़े बड़े लाइपोमास थे, जो अभी किसी ने बताया काफी सारी सर्जरीज, तो ये कॉम्बिनेशन मैंने तब चलाया था। बट एनीबडी कैन सी दैट इफ इट वर्क्स। नागकेशर, दारू हल्दी, अश्वगंधा, पुनर्नवा, गुड़ुचि, और उसके साथ में त्रिफला गोमूत्र कषाय का बस्ती। हल्दी भी मैम आपने नस्य किसका दिया था इसमें? So many time when I'm working with Manu or Srotas, तो मैं हमेशा पेशेंट की प्रकृति और उसकी मानसिकता देख के देती हूँ। अगर मुझे तीव्र देना है तो मैं वचा तेल भी यूज करती हूँ। शांति के लिए अगर कुछ करना है तो ब्राह्मी घृत और यष्टि तेल का भी यूज करती हूँ मैं। बट मेनी टाइम व्हेन आई सी दैट कि इंद्रियों की कुछ हानि है, तो मैं पंचेंद्रिय वर्धन भी देती हूँ। गृहणी अगर देना है तो मैं क्षीरबला करती हूँ। उस वक्त में शायद बिकॉज इट वाज लास्ट बिफोर कोविड की हिस्ट्री थी वो, क्योंकि कोविड के बाद में बंद हो गई थी। आई थिंक आई गेव हर पंचेंद्रिय वर्धन फॉर 14 एंड 14 days मैंने शायद बल्ला अश्वगंधा का कॉम्बिनेशन दिया था, ऐसा कुछ था। मैम एक चीज और पूछनी थी आपसे, अनिता मैम एक चीज और पूछनी थी। जैसे आपने बताया लेखन बस्ती में आप गोमूत्र का यूज करती हैं, तो जनरली हमें अच्छी क्वालिटी का गोमूत्र बिल्कुल फ्रेश मिलना मुश्किल है, लेकिन अर्क मिल जाता है। तो पोटेंसी थोड़ी सी डिफरेंट होती है दोनों की, क्योंकि ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड तो कॉन्सेंट्रेट ज्यादा रहता है। सर तो हम उसका रेशियो कितना चेंज करें गोमूत्र से गोमूत्र अर्क के लिए, कितना रेशियो चेंज करना चाहिए, मतलब क्या रहना चाहिए? सर एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग सब दिक्कतें यही आ रही है कि हमें शास्त्रोक्त सब कुछ देना तो है, लेकिन
जिसे बोलते हैं ना कि प्योर काऊ की चीजें नहीं मिलती। जर्सी गाय का गोमूत्र बहुत डेंजर हानिकारक होता है। मैंने हमें मतलब अच्छी क्वालिटी का गाय का तो मिल जाता है, लेकिन वो अर्क मिल जाता है, क्योंकि ये गौमूत्र तुरंत मिलना मुश्किल हो जाता है। आई थिंक अर्क थोड़ा सा तीक्ष्ण और थोड़ा सा रेचक ज्यादा रहता है, तो इसको 10 to 20 ml से ज्यादा नहीं देना चाहिए यूजुअली। मेरा कैसे है कि मैं यहाँ के एक अराउंड अबाउट 175 किलोमीटर पे गौशाला है और वहाँ पे कुछ संशोधन वगैरह रहता है। मैं पंचगव्य भी इस्तेमाल करती हूँ लॉट ऑफ एलिमेंट्स में। मेरा जो आध्यात्मिक चिकित्सा वगैरह रहता है, तो मैं उस वक्त में वहां से गोमूत्र मंगाती हूँ। गोमूत्र अर्क मैंने बहुत कम यूज किया क्योंकि काफी जनों को दिक्कतें आती है और तीव्र रेचक रहता है, ऐसे मुझे लगता है। बट माई पर्सन 10-20 ml से ज्यादा मत दीजिए। और मैम एक चीज और पूछनी थी, जैसे आपने गौमूत्र लिया तो उसे कितनी टाइम तक आप स्टोर कर सकते हैं कि हम दोबारा यूज कर सकते हैं उसे? जैसे हमने फ्रेश आज लिया सुबह मॉर्निंग में लिया, अगर मॉर्निंग में लिया तो कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं? कुछ चीजें हमारी जितनी पुरानी होंगी उतनी अच्छी रहती है सर। उसमें गोमूत्र भी आता है, लेकिन वो गाय का गोमूत्र हुआ तो अगर गोमूत्र अमोनिया बढ़ता रहता है ना, उसमें अमोनिया थोड़ा बढ़ता रहता है। वो आप गोमूत्र को 1 महीने बाद देखें तो कितना गंदा बदबू आता है, बहुत ज्यादा। वो अमोनिया बढ़ जाता है उसमें, बढ़ता रहता है कंटिन्यूअसली। तो आप जनरली कितने तक आपने मैक्स स्टोर रखा है, मतलब कितने दिन तक? अगर मैंने 1-2 हफ्ते से ज्यादा, मैं फ्रेश ही मंगाती हूँ। हमारे सर बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, उसके बाद नहीं यूज करना चाहिए। ओके 3 दिन। सर लेकिन फ्रेश नहीं मिले तो सर? हाँ नहीं, ऐसे इंस्टेंट हम लोग 1 दिन स्टोर कर सकते हैं, 1-2 दिन तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन तुरंत बिल्कुल फ्रेश मिले वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। 1 दिन पहले, हम 2 दिन पहले ले लिया, पेशेंट आए, तो वो हम लोग इंतजाम कर सकते हैं। 3 डेज आपको बताया। थैंक यू सर। बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए वेतरन बस्ती में यूज। और सर उसका भी ऐसा कुछ होता है ना, वो 4 पदरी कापड़ से छान के फिर उसको छान के 9 टाइम्स छान के फिर उसको यूज करना चाहिए, ऐसा भी मैंने सुना। बराबर। और देखिए कपड़े का 4 टाइम फोल्ड करके बढ़िया एक पोस्ट किया है ग्रुप में, आकांक्षा मैम का। देखिए कितना बढ़िया और इतना अच्छा हैंड राइटिंग आकांक्षा मैम का ही है, इतना बढ़िया है। देखिए आप लोग, वो मैंने बहुत जल्दी में लिखा है। वो हल्दी दारू हल्दी वाला डिप्लोमा वाला बताया है, उसमें क्या है? हल्दी, दारू हल्दी, गुड़ुची, अश्वगंधा और क्या है? इसमें मैम नहीं मैडम आप मुझे पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी आपने अभी बताया ना, नागकेसर, लाइपोमाली किसका? हाँ, नागकेसर, दारू हल्दी, अश्वगंधा, पुनर्नवा, गुड़ुची और लेखन बस्ती, मतलब त्रिफला या गौमूत्र का बस्ती। मैम नॉर्मल हल्दी नहीं है? नहीं, थैंक यू। हाँ जी मैम, नॉर्मली आपको कांचना देना पड़ता है, मेदोपाचक मांसपाचक भी देना पड़ता है। तो मैं दारू हल्दी इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि नॉर्मल हल्दी का थोड़ा मुझे डाउट ये रहता है, तो हल्दी अगर कोई बनाता है तो ही मैं हल्दी यूज करती हूँ। अदरवाइज अभी तक तो दारू हल्दी हम मेडिकल और इससे लेते तो दैट बिकम्स लिटिल बिट ऑथेंटिक तो नहीं, बट स्टिल उतना एडल्ट्रेशन नहीं। बट अदरवाइज मैंने हल्दी में इतने सारे केमिकल बेस का चेकिंग करा के लिया, तो जस्ट यू कांट रिलाई ऑन टू हल्दी। मैम इसमें आपने नागकेसर क्यों ऐड किया? मतलब वो थोड़ा तो स्तंभक टाइप होता है ना, तो पाचक भी होता है जो मल्टीपल लाइमा की पाचक भी रहता है मैम, लेकिन जब मांसपेशी उसमें नागकेशरम लघु उष्णम दीपन पाचन ऐसे बोला है ना, दीपन पाचन भी रहता है और रुक्ष रहता है, उष्ण रहता है थोड़ा। सर मुझे ये योग वहाँ पे सूट हो गया इसलिए मैंने बताया सर। आई डोंट नो बट अच्छा पाचन हुआ था। और अच्छा मैम, वो बस्ती में आप मात्रा कितनी रखते हो त्रिफला क्वाथ की और गोमूत्र की? मैम उस वक्त में मैंने अराउंड अबाउट 500-800 ml तक दिया था त्रिफला क्वाथ। गोमूत्र मेरा 20 to 50 ml तक रहता है, कैसे अवेलेबिलिटी होती है, पेशेंट को कैसे सूट होता है इसके लिए। और कभी धारण के लिए मुझे ज्येष्ठ मद या ये डालना पड़े तो डाल देती हूँ मैं, अगर पेशेंट के हिसाब से मेरा चेंज होता है। बट 300, 500, 800 ml तक आप दे सकते हैं। अच्छा, और ये कितने दिन कंटिन्यूअस दे सकते हैं ऐसे? कितने दिन तक दिया? हमारे यहाँ का कॉर्पोरेट पेशेंट से 7 दिन से ज्यादा लेता ही नहीं है। बहुत मुश्किल से कन्विंस करना पड़ता है। वर्षा मैम बोल रही है कि आप ये ग्रुप में डाल दीजिए क्योंकि उनको सुनाई नहीं दिया ठीक से। अरे बाप रे, इतनी बार बोलने के बाद। ओके ओके, किसी ने नोट्स निकाले होंगे तो ओके ओके सर। थोड़ा इसके बाद में ना घर का रूटीन है, मैं अगर गलती से भूल जाऊं। रूटीन है, हमको भी रूटीन है, लेकिन आप डाल दीजिए। मैं भूल जाऊंगी तो आप भी काम नहीं करती है, हम भी काम करते हैं। आप डाल दीजिए।
आप हमेशा बोलते मैं बिजी हूँ, मुझे ये काम है वो काम है, मैं भी सबको काम रहता है सर। आप लोग सब लोग खाना खाने चले जाते हैं सर, मेरा रूटीन गलत अलग होता है उसके बाद। मैम कोई बात नहीं मैम, जब टाइम लगे तब डाल कर दूंगी। देना मैम, डाल दूंगी सर। और सर फिर से दूसरी शादी करने का अरविंद सर ऐसी सलाह उसी किसी को लड़की मत की शादी दीजिएगा कर लेना दूसरी जो शादी बहुत ज्यादा करने पीती है। उसी लड़की उनके से बच्चे दूध की जगह अल्कोहल पिएंगे। हाँ, एक ये हो सकता है कि उसको सुधारते हुए ये बंदा सुधर जाए कि भाई तुम मत पियो, मैं पी रहा हूँ तो तुम मत बिगड़ो। लोहा ही लोहे को काटता है ना। जी हाँ सर, अरविंद विकास जी बोलिए सर। ये मुझे पूछना था, जैसे आप आम पाचक वटी जो 10 दे रहे हैं या रक्त पाचक या जो धातु पाचक वटी दे रहे हैं, उसकी वजह से आपने जो बताया कि आप जो टैबलेट्स वगैरह देते हैं जैसे आरोग्यवर्धनी वगैरह ये सुबह शाम देते हैं, तो इनमें गैप आप कुछ रखते हैं या फिर कैसे देते हैं? पेशेंट पे मैं बोल देता हूँ, आप या तो 5 मिनट बाद खाइए या फिर आप साथ में खाइए या पीस के खाइए या कैसे भी खाइए। तो सारी बिल्कुल सभी जैसे 20-30 टैबलेट्स एक साथ पीस से खा लेते सर? जल्दी रिजल्ट चाहिए तो खाना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर स्लो रिजल्ट आएगा। ओके वो मैं पेशेंट से पूछता हूँ कि आपको जल्दी ठीक होना है, आपको मैं ऐसे टारगेट देता हूँ कि आपको 4 महीने में ठीक होना है कि 2 साल में ठीक होना है। पेशेंट अगर बोलता है कि जल्दी ठीक होना है तो मैं बोलता हूँ मैं इतना दवाई दूंगा, आपको खाना पड़ेगा, और कोई तकलीफ होगा तो मुझे बताइए। तो पेशेंट को तकलीफ नहीं होता और उसका आम इतना ज्यादा ही होता है तो वो खाते हैं, उनको अच्छा लगता है और ठीक हो जाते हैं। और जो नहीं खा पाते हैं उनका डोज कम कर देता हूँ, उनको मैं एक कर देता हूँ डोज। सर नहीं, जो अलग टैबलेट्स आपने जैसे आरोग्यवर्धिनी वगैरह जो अलग से बताई थी वो भी उन्हीं के साथ मिक्स हो जाती है? हाँ तो क्या हुआ? ओके ओके। और सर अनुपान में आप क्या देते हैं फिर इसके, आप पानी के साथ? तक्र पूरा दिन भर में 2.5 लीटर तक्र पीना जरूरी है। और ये टैबलेट के साथ भी तक्र के साथ सर? हाँ तक्र। सर अगर तक्र ना मिले तो जो आपने बताया था नमकीन वाली लस्सी, पानी, हाँ नमकीन वाली लस्सी जो आपने बताई थी वो चल जाएगी दही से? नहीं, 250 ml दही, 2 लीटर पानी, इस तरह से पतला करके और मथ के फिर जीरा भून के डालना है, काला नमक डाल के दिन भर में पीना है। हाँ सर यही वाला, लेकिन इससे मक्खन नहीं निकला है अभी, तो ये चल जाएगा ना सर? हाँ ये चल जाए। इसका जो पीएच होता है ना वो इतना परफेक्ट होता है कि मेरी दवाइयों को जल्दी वो ठीक कर मतलब काम कर। सर ये खिचड़ी वगैरह के उड़द की खिचड़ी के साथ चल जाएगा तक्र वगैरह, ये जो आपने बताया मतलब नमकीन लस्सी आपने बताई है? और अगर ठंडी का भी सीजन आ रहा है और पेशेंट बोलता है कि ठंडी में हमें नहीं पीना रात को, तो उसको उबाल के पिए। नागपुर में जैसे कढ़ी बनाते हैं तो वैसे अच्छा उबालने से और पी ले उसके साथ। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी क्या है ना, पेशेंट के पास टाइम नहीं रहता। अभी ये मुंबई से है पेशेंट, इनको बहुत इतना तकलीफ हो रहा था, पैर भी उठा नहीं पा रहे थे। मैंने कहा कि मैं आपको 16 हफ्ता में पूरा ठीक कर दूंगा। अब मैंने उतना टाइम दिया, उन्होंने फॉलो किया, उनको रिजल्ट आया, खुश, वो भी खुश, मैं भी खुश। सर जैसे कोटकल के धातु पाचक कषाय आते हैं, जैसे पोटलादि कषाय और निम्बादी कषाय, गुड़ीचादी कषाय, तो इनको भी मिक्स एक साथ कर सकते हैं कि जो भी 4-5 जो कषाय धातु पाचक? मोनिका मैम अच्छे से बता पाएंगी। डॉक्टर मोनिका मैम, आप यूज करती है ना कोटकल का, तो आप बताइए प्लीज। जी सर ऐसे हमने कभी ऐसे मिक्स करके तो यूज नहीं किया सर, क्योंकि उनके अपने ऐसा नहीं है कि उनमें एक ही इंग्रेडिएंट है, उसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट होते हैं जो काफी कॉमन भी होंगे आई थिंक 2-3 के शायद में। तो वो सर आप कुछ चेक पोटला है, कई कॉमन है। हाँ व्हिच वन सर? मतलब जो होता है परवल वाले, परवल का जो है उसमें एक दो में है सर, ऐसे ही कई कॉमन है। पटोल कटु रोहिणी आदि है ना, पटोल कटु रोहिणी आदि। हाँ उसमें पटोल और कटु रोहिणी है। ऐसे सर उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आदि है ना, क्योंकि पटोल कटु रोहिणी आदि, तो और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ना, हाँ वो पाचक नहीं है सर, पाचक तो डिफरेंट होते हैं ना, ये तो आप ग्रंथों के आधार पे रेफरेंस लेके फिर अलग बनाया है ये सब चीज। अच्छा ये अलग है। हाँ सहस्त्र योग को ज्यादा वो लोग फॉलो करते हैं। ओके ये अलग है। तो अगर हम इन सब के कषाय बनाते हैं, जो भी योग आपने बताया जैसे आप वटी में दे रहे हैं, अगर हम कषाय बनाते हैं तो कषाय मिक्स कर सकते हैं क्या उसमें? नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, लेकिन सर कषाय से ज्यादा गोली लेना कन्वीनियंट होता है पेशेंट के लिए। हाँ कन्वीनियंट वही रहता है, लेकिन एफिकेसी कषाय की ज्यादा होगी ना अगर कषाय हम लोग यूज करें। घनवटी बनाई है तो सर ऐसा नहीं है, हाँ थोड़ा पोटेंसी थोड़ी तो कम होती है सर। ठीक, लेकिन कन्वीनियंट वो कन्वीनियंट ज्यादा बटी रहती है। कन्वीनियंट उसे वो ले लेता है एक्चुअली ना, अगर कषाय ज्यादा देते हैं ना वो फिर बीच में छोड़ते हैं पेशेंट लोग ना। हाँ वो छोड़ देते हैं, छोड़ देता है ट्रीटमेंट। जी मैं कषाय दे रही तो आप कितनी मात्रा में देती है? सर हम 15 ml देते हैं, जो बना बनाया जो काढ़ा होता है ना, 15 ml मेडिसिन प्लस 60 ml, ऑलमोस्ट आधा कप होता है उबाल के ठंडा किया हुआ पानी। 15 या 15 15? नो 15 हाँ वही 15 15। जी हाँ जी।
2 BD मतलब 2 टाइम्स देती हूँ ट्वाइस। हाँ जी हाँ जी, एम्प्टी स्टमक मतलब मोस्ट लाइकली, मतलब हम लोग प्रेफरेबली उसको एम्प्टी स्टमक देते हैं। और अगर हमें इसके साथ दूसरा कषाय देना है तो उसमें गैप आप आधा घंटा का रखेंगी या फिर सर जरूरत नहीं होती, दोनों ही तो हर्बल हैं सर, क्यों इनमें गैप करने की जरूरत क्या है? हाँ तो दे सकता है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। पाठक सर, आपने वो पेशेंट को क्या पथ्य बताया था? आप शायद कुछ बोल रहे थे, 4-5 सब्जी खाने को बोला था कुछ। वही जो मेरा वो डाइट चार्ट है ना, जो मैं भेजता हूँ, उसमें लौकी, भिंडी, सामान्य पत्ता गोभी, मतलब जो फल भाजी है वो हम देते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल बंद करते हैं और घी में बना के खाना है। तो वो इतना सात्विक अन्न है ना कि पेशेंट का वो पूरा बॉडी में एक एक चीज चेंज हो जाता है और उसका अग्नि प्रदीप्त हो जाता है, आम पचन हो जाता है, पेशेंट को लाइट फील होता है और नींद अच्छी आती है, पेट साफ होता है और मतलब फिर वो ठीक ही हो जाते हैं। और ये जो फॉर्मूला है ना रक्तपाचक मेदोपाचक का, ये मेरे सर ने सिखाया, जमदग्नि सर ने। क्योंकि मैं जब जाता था ना तो सर के पास आते थे हार्ट ब्लॉकेजेस, मतलब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस के आते थे पेशेंट, तो सर यही बोलते थे कि या तो आप जैसे पंचतिक्त क्वाथ दे दीजिए, आम का पचन करना है हमें, या फिर मतलब यही सब सर बताते, रक्तपाचक मेदोपाचक। तो वहां से मैंने निकाला है कि जितने भी अर्थेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होते हैं वहां आम पचन का स्नेह जाता है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, स्नेहन के बिना वो ठीक नहीं होगा, स्नेहन चाहिए। तो मैंने इनको बस्ती दिया और घृतपान कराया, तो बाद में आम पचन करते क्या। जी सर। सर वंडरफुल रिजल्ट सर, बट वंडरफुल, बिकॉज ये कंडीशन में आपको कहीं पे भी मैंने ऐसे भी केस देखे। हाँ क्या बोल रही है? 85,000 का मेडिसिन लेके जाने वाला पेशेंट बहुत खुश होगा सर, मैं भी विश्वास हाँ ना, मुझे उनके जो वाइफ थी वो मुझे पैर छू के भी गई और उनके पिताजी भी मुझे पैर छू के गए कि आपने हमारे इनको ठीक कर दिया। तो फिर क्या है? कितने महीने की? 1 महीने की? सर आज ना अनुरीता मैम का टाइम है सर। सर आप रोज छेड़ते हैं उनको। नहीं सर, मैम ऐसे नहीं, बिलीव कीजिए, इट्स मतलब मैंने ऐसे ग्राफ्टिंग के केसेस देखे कि जिन्होंने, मैं डीबीटी वगैरह इन्वॉल्व केसेस को ट्रीट करती हूँ, तो उस वक्त में मैंने देखा है इवन ग्राफ्टिंग भी ऐसी जगह पे फेल जाता है, और सर ने अगर 1 मंथ में सेंटीमीटर में कम किया है, इट्स इनक्रेडिबल। तो दूसरी चीज मतलब ये कंप्लीटली जब सॉल्व होगा तो इट विल बी अ प्रेजेंटेबल केस, आपने प्रेजेंट करनी ही चाहिए सर। बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया आपने। और हम ना कोशिश करते रहते हैं, बाकी तो वो पेशेंट पे रहता है, पेशेंट भी तो साथ देना चाहिए। सर आपकी जो वटी है वो 125 mg होती है, 250 mg रखते हैं सर। 125 mg। 125। मैम एक चीज और नोट करने वाली है कि सर ने उसको एक नए प्रोस्पेक्ट से देखा। सर ने ऐसे नहीं कि उसके डायग्नोसिस से गए, सर ने उसको वात रक्त की तरह उसका पूरे सिम्टम्स वगैरह को मैच करके, हेतु मैच करके वैसे ट्रीटमेंट किया। एक्चुअली आयुष दर्पण पे आपको ट्रीटमेंट सबका सेम है, लेकिन आप हर एक का पर्सपेक्टिव सुनिए, हर एक केस का सॉल्व कैसे होता है। आरती मैम बताती है, आकांक्षा मैम बताती है, अंजना मैम बताती है, सर बताते, सबके इस चीज को यही तो सीखने लायक है मैम। और इतना डेयरिंग बढ़ता है ना ट्रीटमेंट के लिए, मतलब इतने विचित्र केस मेरे पास में अभी वो जो 10 साल से जो एमेनिरा की केस है सर, उसकी सबसे पहली ट्रीटमेंट जो 7 दिन में मैंने दिया था दीपन पाचन और मनोवा के लिए, तो वो तो सक्सेसफुल हो गई, कम से कम उसको नींद आने लगी। सेकेंड टाइम जो मिसकैरेज हुआ उनका हेतु नहीं बताई अभी तक। सर वो जो आपने बताया मैंने उनको पूछा, लेकिन वो यही बोलते कि ऐसे कोई वेग विधारण नहीं करते हैं। हाँ, मानसिक रीत्या थोड़ा सा वो नेगेटिव लेडी है, क्योंकि उसने बचपन में पिताजी खो दिए हैं, तो वो हमेशा तोहमत लगाती है। अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्होंने, अभी तो वो बोलती कि मैंने 100% फॉलो किया है, मैंने ऐसे कोई वेग विधारण नहीं किया। आप मेरे को कॉन्फ्रेंस कॉल पे कल बात करवाइए, मैं आपको निकाल के बताऊंगा। सर वो बहुत रिजिड है, मैं उसी दिन लाना चाहती थी, क्योंकि कैसे है ना सर, मैं इतना मेहनत ले रही हूँ उस पेशेंट के पीछे, और नाउ मैं उसका बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक के बाद में मैंने उसको हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी करने के लिए, उसने वो भी नहीं किया। नहीं मैडम, हमारा पूरा विश्वास है, मैं हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी नहीं कराऊंगी। उनकी बॉडी में शारधर्मिता बढ़ रही है, मोबाइल का ज्यादा ओवर यूज कर रही होंगी। नहीं सर, वो मोबाइल का यूज नहीं करती, आईटी लड़की है वो, लेकिन उसने जॉब, मैं क्या बता रही हूँ सर, मेरी आइडियल केस है जिसने 100% आयुर्वेद मतलब फॉलो कर रही है। और मुझे हैरानी की बात ये लगती है सर कि उसका सेकंड टाइम भी, आप एक काम करिए, उनको प्रजास्थापन गण और फलघृत, काश्मीरी घृत, ये बहुत ज्यादा खिलाइए उनको। फल घृत तो है सर, लेकिन काश्मीरी घृत नहीं दिया।
चाहिए तो मैं, अरे सर ग्रोथ के नाम से वो 50 ml से लेके अब तो मैं 100 ml तक वो सिर्फ इनटेक में मैंने बढ़ा दिया है सर, ग्रोथ उसका नॉर्मल वाला, उसको दवाई से थोड़ा सा वो सर, वो गॉलस्टोन भी है ना उसके पेट में, सिर्फ गॉलस्टोन पीछे रह गया, बाकी सारी संप्राप्तियां मैंने सारे श्रोताओं को दूर कर दिए, तीखा उसका बंद कर दिया। जाइए, फिर सब अच्छे प्रजास्थापन कर दीजिए। सर वो बस्ती नहीं ले रही है, मुझे टेंशन किस बात की, वो बस्ती नहीं ले रही है। और मुझे आगे अगर मतलब हर पेशेंट क्या है ना कैलकुलेटिव रहता है, इतना दिन क्या आप इसका गारंटी देंगे क्या, नशा पुष्पांतर कर से तो उसका ये है, वो इतना महंगा है, स्वर्णमाली मिश्रण है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, फिर मेरा ये चला जाता है। मैं कश्मीरी घृत कर देती हूँ सर ऐड, इवन मैंने मतलब उनको अभी वो बस्ती जब नहीं बोले तो मेरे पास में एक ही मार्ग रहता है, मैं फल घृत का और शतावरी घृत का मैं पीछू भी रखने के लिए बोल रही हूँ। मैंने डूश दिया था त्रिफला से धावन करने के बाद में, उसको बोला कंटिन्यूस आपने एवरी नाइट ये रखना है, पीछू रखना है, और कम से कम 14 बस्ती तो आपको लेने ही पड़ेंगे, ऐसे किया है जी। सब प्रजास्थापक गण का आप काढ़ा देने के लिए बोल रहे हैं कि कुछ योग है? गोलियां भी आती हैं और काढ़ा भी आता है और घृत भी आता है। सर गोलियां आपके पास में मिलेंगी, बाहर से मिलेंगी? गोलियां 2 गोली खिलाइए, 100% रिजल्ट है उसमें। तो गर्भधारण वटी बंद करनी पड़ेगी फिर? साथ में भी दे सकते हैं, और मतलब लेकिन मैं गारंटी दूंगा, जैसे आपके पूछते ना गारंटी, मैं गारंटी दूंगा मिसकैरेज। हाँ वही प्रजास्थापक। ठीक है सर। उसका अब वो क्या बोल रहे हैं कि पिछली बार उनका मिसकैरेज हुआ था तो तीसरे महीने के बाद 2 महीने के बाद में मेंसेस आई थी, तो अभी बोल रहे सारी ट्रीटमेंट में 2 महीने के बाद में जब मेंसेस आएगी तब, और फिर मुझे ये लगता है कि उसका नस्से भी बंद है और बस्ती भी बंद है, तो फिर अपान का प्रकोप ना हो। ऑलरेडी पेशेंट इतनी सारी पैथोलॉजी से, किडनी स्टोन, बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉक, ओवेरियन सिस्ट, घी पिलाइए तो घी से नहीं होगा। हाँ ठीक है सर, चलिए थैंक यू सर। आपने जो बात बताया था 4 चीजों का, उसमें पटोल का मतलब परवल का फल लेना है या पत्ते लेने हैं? पत्ते। और सर ये हम लोग का जो परवल आता है नॉर्मल जो है या फिर कुछ जंगली वगैरह वैरायटी है? किस चीज का सर? जो आपने बताया पटोल का। पटोल का चूर्ण यहाँ पे मिलता है ना पुणे में, महाराष्ट्र में। ओके तो नहीं सर, फाइन मिलता है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर ये दीपन पाचन दवाओं के साथ मतलब करने पर सांस में घृतपान करा सकते हैं क्या सर? हाँ घृतपान मैं तो 100 ml पिलाता हूँ ना, मैं आम पाचक वटी के साथ में घृत दे देता हूँ, तो घी भी पच जाता है, स्नेहन भी होता है, पेशेंट को पेट भी साफ होता है, सब अच्छा होता है। अच्छा सर, कंफ्यूजन था अब तक कि मैं तो सोचता अगर आप आम पाचक नहीं देंगे और घी पिलाएंगे तो पचेगा ही नहीं, वो तो स्नेहा जीर्ण हो जाएगा। जी सर। हाँ देखिए मैं पेशेंट को जबरदस्ती नहीं बोला हूँ, पेशेंट ने खुशी से पैसा भी दिया, वो मतलब वो हमारे लिए बहुत ऐसे रेस्पेक्ट भी दिया, खुद ही आके दवाई भी लिए, और उन्होंने टेस्टिमोनी बना के वीडियो भी भेजा, रिपोर्ट भी भेजा, तो पेशेंट खुश, हम भी खुश। मैंने सता के थोड़ा लिया कि मुझे इतना ही दीजिए, मैंने उनको अलग अलग ऑप्शन दिया था, उनको जो लेना था वो लिया उन्होंने पैकेज, वो खुश, मैं खुश, और वो पेशेंट अफोर्ड कर रहा था, तो वो ठीक है ना, आप दीजिए पैसा, मैं भी लेने को तैयार हूँ। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। मोनिका मैम, क्या है ना, इस दुनिया में ना लोग ना पैसा देने को तैयार है, आप रिजल्ट दीजिए और अच्छा संप्राप्ति समझिए, अंशांश कल्पना से रिजल्ट दीजिए, पेशेंट आपको पैसा, बहुत पैसा देंगे आपको, आपका काम परफेक्ट होना चाहिए। जी सर। और सर मतलब जमदंगी सर से ऐसे सुना है कि सर कहते हैं कि जो हम लोग आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स खासकर जो कमाते हैं, और अगर वो ज्यादा अच्छा कमाते हैं तो उन्होंने शो ऑफ करना चाहिए उस चीज का, ताकि दूसरे लोग आयुर्वेद की तरफ बढ़े, कि वो लोग भी ये सोचे कि हाँ भाई आयुर्वेद में स्कोप है, उससे आगे बढ़ा जा सकता है। नहीं तो लोगों की मेंटालिटी यही रहती है कि भाई ये इसमें तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं या अच्छी प्रैक्टिस करते हैं या जो भी होता है जैसे चल रहा है, तो थोड़ा बताना चाहिए ताकि लोग उसकी तरफ उससे प्रेरणा दे, तो आगे बढ़े। इतना अच्छा रिजल्ट दिया उनको, तो वो मुझे पैसे दिए, तो मैं बताऊंगा नहीं क्या? मैं तो बताऊंगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। आशिया मैम, इस मामले में मैं नवीन सर की भी बहुत तारीफ करूंगी, क्योंकि नवीन सर ने एक जो आइडियल पंचकर्म सेंटर जिस तरीके से बताया है बनाने के लिए, और आयुर्वेद का प्रैक्टिशनर बिना पंचकर्म के लिए अधूरा है एकदम, समझ लीजिए 50% भी वो कुछ नहीं कर सकता अगर वो पंचकर्म नहीं करता है। तो इसलिए उस आइडियल जो उन्होंने सर ने बताया कि किस तरीके का सेटअप होना चाहिए, दैट शोज के हाँ अगर आपने वैसा बना लिया तो अपने आप ही आपके पास पेशेंट्स की लाइन लगने वाली है। तो सर का भी बहुत अच्छा उसमें बहुत अच्छा सर ने बताया। जी अच्छा,
मैम हाँ। आपने ये बात निकाली है तो इसी वजह से म्यूजिकल थेरेपी जैसे होता है वैसे सुगंधित चिकित्सा भी मेरी रहती है, लेकिन जो पंचकर्मा यूजुअली हम ऑयल्स वगैरह यूज करते हैं तो उसमें अपना जो अभ्यंग तेल है उसमें अगर आपने जैसे बाकी का अभ्यंग वगैरह करें, लेकिन पर्टिकुलरली अगर अभ्यंग में आप जो सुगंधी द्रव्य अपने कर्पूर कचरी बाला वगैरह ये, तो उससे क्या है ना पेशेंट बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। ये आजकल बाहर मार्केट में स्पा एरोमा थेरेपी और ये सारी चीजें सारी बकवास है मैम। मेरे पंचकर्मा सेंटर में शायद अंजना मैम की फ्रेंड आई हुई है कि बाकी उनको बिल्कुल नहीं लगता कि पंचकर्मा सेंटर है करके, क्योंकि वहाँ पे माइंड हीलिंग भी रहता है, स्पा भी रहता है और क्लासिकल ट्रीटमेंट्स भी रहता है। तो आपको थोड़ा सा ट्रेंडी रहना पड़ता है, थोड़ा मॉडिफाइड रहना पड़ता है। आप क्लासिकली ट्रीटमेंट करिए लेकिन आपके अटायर से लेके सारी चीज लोगों को इम्प्रेस करती है, इसलिए मैंने छोटा ही सेंटर बनाया, लेकिन आई ऑलवेज सी दैट कि द कॉर्पोरेट पीपल दे आर हैप्पी विद द थिंग्स एंड बिग डॉक्टर्स बिग शॉट, मतलब जिनके 50 बेडेड हॉस्पिटल जिनकी मैं पैनल कंसल्टेंट हूँ वो आके भी मेरे पास में नस्से और बस्ती लेके जाते हैं। सो यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट। नवीन सर ने जैसे बताया वैसे आइडियली आपने एक बार अपने मैम सिंपल है मेरा सेंटर, सिंपल है। आप मेरे मैम को बस हमारे जो बड़े गुरुजी है ना उनके अभी तक चरण स्पर्श नहीं हुए, लेकिन वो बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन छोटे छोटे सिंपल लोग तो बहुत अच्छे, ज्यादा क्लासिकल इसमें नहीं, लेकिन छोटा सा एरिया तो मैंने डेवलप किया हुआ है। मैम आती है तो मैं जरूर भेजूंगी पिक। ओके ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं, नहीं तो बात तो कभी खत्म ही नहीं होगा हमारा। जी सर। सुनीता मैम आप गुड नाइट सर, थैंक यू सर। मॉर्निंग में सेशन नहीं होगा, नहीं तो आपका मैसेज आएगा कि सेशन है क्या। हाँ सर मैंने बहुत अच्छी वो 3 कविता बजे याद की वाला थी। होने वाला है या नहीं? वो मैं सर से बात करूंगा। मैं चाहता हूँ क्षीण दोषों पे एक लेक्चर लूं कल, मैं सर से बात करता हूँ, अगर होगा तो मैं सर आवृतवाद पे लीजिए ना सर प्लीज। सर आवृतवाद पे लीजिए सर, बिल्कुल समझ नहीं आता सर आपकी इतनी समझ नहीं आ रहा। क्या है ना सर, आपने वो एमडी का शुरू कर दिया ना, फिर से रिवीजन होने लग गया तो ऐसे लगता है अरे बाप रे ये तो बहुत ही वीक है, ये तो फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन वो मेरा 7 बजे वाला लेक्चर नहीं हो पा रहा है ना, जो मैं प्रैक्टिशनर के लिए लेता था, तो मैं अभी टाइम तो वो दोपहर में आ सकता है क्या कुछ? सर कल के दिन रेस्ट कर लीजिए सर, आप बहुत एग्जर्ट मत करिए, मतलब अगला वीक अच्छा जाए। हाँ 3 बजे का मैं बताऊंगा, 3 बजे का ले लूंगा। ठीक सर, ठीक। ओके सर, ओके। गुड नाइट सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर।